वेलकम टू गालबाज क्रिकेट दोस्तों। तो गाइस, आज की पॉडकास्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया का जो श्रीलंका दौरा होने वाला है उसमें जो हमारा स्क्वाड है उस पर एक प्रॉपर एनालिसिस है। एंड उसके बाद जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज जो हुई है उस पर एक क्रिटिकल एनालिसिस करा गया है। एंड बीच बीच में कुछ और टॉपिक भी हैं। एंड उसमें मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट है कि कैसे जो हमारी फील्डिंग प्रैक्टिस कराई जाती है उसमें रियल लाइफ सिनारियो रेप्लिकेट नहीं होते, वो पैडेड बैट के साथ जो है हाई कैचेस की प्रैक्टिस कराई जाती है, जो थ्रो डाउन्स कराए जाते हैं। एंड प्रैक्टिस में जो पार्ट टाइम बॉलर्स का पहले जो यूज़ करा जाता था वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। और चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अभिनव जी, क्या हाँ हाल जी। चाल है? बढ़िया बढ़िया। देयर इज अ रैप अप ऑफ जिम्बाब्वे सीरीज। यस। हाल चाल तो ठीक ही है। फाइनली श्रेयस अय्यर गॉट अ विन अंडर हिज बेल्ट, तो इट इज नाइस टू सी। फाइनली। हाँ जी। देखो हमारे स्टैंडर्ड्स, वी आर सेलिब्रेटिंग जिम्बाब्वे विंस, बट इट्स ऑल राइट। देयर इज अ विन इन इंटरनेशनल सीरीज, तो अच्छा ही है। एवरीथिंग इज गुड। बट जिम्बाब्वे सीरीज पर हम बाद में आएंगे। हाँ, पहले ऑल जो राइट। फिलहाल हॉट टॉपिक है वो है हमारा स्क्वाड जो लंका के लिए चुना गया है। तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी जिम्बाब्वे और इंडिया की विन को सेलिब्रेट करेंगे। Celebrate is a too tough a word for this particular discussion. हाँ, we will discuss about the Zimbabwe series. Celebration जैसा तो श्रेयस अय्यर करें, it's all right. Coming to the Sri Lankan squad. So, what do you think? What are your ideas? Is there any surprise pick? That you think? Yeah, that was really surprising. सरप्राइज। Either the pick or the emission. किसको निकाल दिया, इसको रख लिया. What do you suggest? सबसे पहली बात तो मैं शॉक हो गया रविंद्र जडेजा को देख के, या पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा था कि रविंद्र जडेजा ने भी संन्यास ले लिया टेस्ट मैचेस से। नहीं नहीं, रविंद्र जडेजा मतलब इंडियन टीम की बैकबोन रहे हैं, स्पेशली इन द टेस्ट मैचेस। इनफैक्ट ही इज अ नंबर वन टेस्ट ऑलराउंडर। अगर आप आईसीसी रैंकिंग में भी देखो आज भी, बाय द हम्म। मार्जिन्स, मतलब रविंद्र जडेजा हैं, उसके बाद सेकंड प्लेयर हु इज देयर, तो 100 रेटिंग पॉइंट्स का अंतर है दोनों के बीच में। तो इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन टेस्ट। बाकी 11 मतलब जो स्क्वाड है पूरा वो वही जो गंभीर करने की कोशिश करते हैं हमेशा से कि बैट्समैन ऑलराउंडर्स एंड बॉलर्स वही नजर आ रहा है मुझे तो। आई डोंट थिंक देयर आर मेनी ऑलराउंडर्स इन द टीम। देयर इज रविंद्र जडेजा, एंड बिकॉज आपके जो ऑलराउंडर्स हैं जिनको आप ऑलराउंडर को पहले बार भी खिलाते हो, मेजोरिटी ऑफ देम आर इंजर्ड। तो वॉशिंगटन सुंदर इज इंजर्ड, देयर इज नीतीश कुमार रेड्डी हु इज इंजर्ड, श्रेयांश हेगड़े वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं होता टेस्ट मैचेस में। अक्षर पटेल वाज नॉट पिक्ड, जो आपके ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं। देयर इज सारांश जैन ओनली। अब सारा सारांश जैन जैन को मानव भी जो, सुतार। Manav Sutar is not a batsman. He's a pure outright bowler, left arm bowler. He can't bat. नहीं तो उसको लेकिन ऑलराउंडर सारांश जैन इज बताते देयर। हैं। नहीं नहीं, मानव सुतार इज नॉट एन ऑलराउंडर। हर्ष दुबे इज एन ऑलराउंडर। मानव सुतार तो ये है कि ही इज अ वेरी गुड बॉलर हु कैन बैट लाइक अ कुलदीप यादव काइंड ऑफ फिनोमेना। He's a good bowler, लाइक but एन he could अश्विन bat. और नॉट। नहीं नहीं नहीं, Ashwin has played as a batsman in his under 19 career and everything. अभी या I was seeing a podcast जिसमें ये अनिर्बान दासगुप्ता वाला पॉडकास्ट था। उसमें अश्विन एंड पीयूष चावला हैव कम टुगेदर। तो उसमें पीयूष चावला वाज टेलिंग अश्विन से कि मैं इनके अगेंस्ट से पहली बार खेला था तो ही वाज ओपनिंग फ्रॉम तमिलनाडु। अश्विन इज अ प्योर बैटर, और अश्विन को आप इतना नहीं कर सकते। उनकी सेंचुरीज हैं, इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाना, और बहुत ही मुश्किल टाइम में अश्विन हैज प्लेड वेरी गुड नॉक्स। तो अश्विन की बराबरी तो नहीं है, लेकिन मानव सुतार इज देयर, ओल्ड टाइम लेफ्ट आर्म बॉलर। अब आप देखो रविंद्र जडेजा एंड मानव सुतार आर देयर, बोथ आर लेफ्ट हैंड बॉलर्स, बट दोनों की पेडिग्री भी अलग है, दोनों का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। जडेजा हम्म। जहां अंडर कट करते हैं, मानव सुतार वहां लूप देते हैं बॉल को, और वो ऐसे लेफ्ट आर्म, ऑर्थोडॉक्स लगते हैं बिल्कुल भी देखने में। ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बड़ा मतलब मुश्किल ही आ रहे हैं आजकल इस तरीके के जो लूप देके बॉलिंग करते हो। So on the other hand, Saransh Jain is an all-rounder. But Saransh Jain was picked now because we wanted a off spinner in our team. अब यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर इज नॉट पिक्ड बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, तो आपके पास दूसरा ऑफ स्पिनर का ऑप्शन क्या है? इन द डोमेस्टिक सर्किट व्हेन यू गो, तो तनुष कोटियान इज देयर, वाज कॉल्ड एक सीरीज में। अब आई डोंट नो हाउ डिडंट दे पिक तनुष कोटियान, बिकॉज वो तो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इस बार पिछला जो रणजी सीजन था, तुषार देश पांडे और तनुष कोटियान ने बैटिंग कर करके जिता दिया मुंबई को। देयर वाज शम्स मुलानी आल्सो देयर। तो ये सब हैं जो तनुष कोटियान को पता नहीं, आई डोंट थिंक क्यों नहीं बुलाया गया। एज का भी फैक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज सारांश जैन इज हिमसेल्फ इज अबव 30, ही 33। इज अबाउट 32 33। हाँ। सो बट ही इज अ वेरी गुड रिकॉर्ड। मतलब इनिशियली मैंने जब सारांश जैन के बारे में सुना था, इट वाज 2007 18 19 जब वो खेल रहे थे। उसके बाद ही हैज गॉन, पता नहीं कहाँ। आई वाज कॉन्स्टेंटली चेकिंग द डोमेस्टिक सीजन। उस दौर में बहुत सारे स्पिनर्स निकल के आ रहे थे। जलत सक्सेना वाज द ग्रेट पर्सन फ्रॉम द इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट। पर सारांश जैन दोबारा निकल के आते हैं, एमपी के लिए खेलते हैं पिछले 3-4 साल से, और ही डिड प्रीटी वेल। कि वो स्पिनर तो अच्छे हैं ही। आई थिंक 190 विकेट्स आर देयर इन द फर्स्ट क्लास मैचेस, 188 जो कि विकेट्स।
हाँ, नियरली 190 विकेट्स एंड उनका जो पिछले साल का 2 सीजन का रणजी का एवरेज देखे इट इज अबाउट 50। तो बैटिंग एवरेज भी बहुत अच्छा है उनका, तो आई होप वो पिक हुए हैं बिकॉज ही इज द बेस्ट ऑफ स्पिनर एंड हु कैन ऑल्सो बैट। तो आई थिंक इट इज अ गुड वन। लेकिन मुझे इस बार आई डोंट थिंक व्हाट इज द रीजन कि शायद अक्षर पटेल को इसलिए नहीं पिक किया गया बिकॉज रविंद्र जडेजा इज देयर, मानव सुतार इज देयर, तो आप उनको खिलाएंगे कहाँ बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो इसलिए अक्षर पटेल बाहर हो जाते हैं। ऑन दी नहीं अदर हैंड अगर वॉशिंगटन सुंदर एंड नीतीश कुमार रेड्डी आर इंजर्ड, तो वो ऑलराउंडर ऑब्सेशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है बिकॉज अवेलेबिलिटी नहीं है। हर्षित राणा इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल, तो देयर इज वन ऑल फॉर्मेट प्लेयर ऑफ इंडिया है ना, हर्षित राणा एंड वॉशिंगटन सुंदर, तो दोनों ही अवेलेबल नहीं है, तो ये सिचुएशन है। ऑल फॉर्मेट प्लेयर जो हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा भी हैं। यस, ही इज ऑल्सो ऑल फॉर्मेट प्लेयर, आई एम सॉरी। और बुमराह भी है कहने को तो। नहीं नहीं, बुमराह कहाँ, ओडीआई नहीं खेल रहे हैं बुमराह। हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि वो 2023 वर्ल्ड कप फाइनल आखिरी मैच था और उसके बाद अब खेल रहे हैं इंग्लैंड में ओडीआई, तो कहाँ ऑल फॉर्मेट प्लेयर। ही कुड बी द मैन ऑफ ऑल टूर्नामेंट्स, नॉट द ऑल फॉर्मेट। या बाकी अगर टीम के बारे में मेरे थॉट्स तो यही हैं कि टीम तो ठीक चूज करी है इन्होंने, सही लग रही है टीम तो। मतलब आई डोंट थिंक कि कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप कह सकते हो कि अरे ये बाहर हो गया तो मुझे हैरानी हुई। देयर मे बी सम यूजुअल सस्पेक्ट्स आल्सो बिकॉज यू आर ओपनिंग विद यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल। नंबर 3 पे देयर इज साई सुदर्शन, अब बिकॉज साई सुदर्शन इज सब्जेक्ट टू फिटनेस। अभी इंडिया ए का टूर हुआ था श्रीलंका, तो वहां पे साई सुदर्शन ने 2 सेंचुरीज भी लगाई थी, गॉल में भी लगाई थी, बट देवदत्त पडिक्कल इज इक्वली गुड, वेटिंग फॉर हिज चांसेस। बिल्कुल ब्रेडमैन ब्रेडमैन टाइप रिकॉर्ड है उनका अभी हाल फिलहाल में, स्पेशली इन द लिस्ट क्रिकेट एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो आई होप इन द फर्स्ट मैच 15 अगस्त अगर साई सुदर्शन इज नॉट अवेलेबल तो लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएंगे देवदत्त पडिक्कल, नंबर 3। और नंबर 4 is Gill. Number 5 is going to be Rishabh Pant. I think you are playing with Rishabh Pant. Number क्या 6 is going to be Jadeja. ऑफ लेट जडेजा ने बॉलिंग कम ही की है ठीक है। और आप जडेजा को खिला रहे हो। नाउ देयर इज अ कैच, आप जडेजा को अगर नंबर 6 पे खिला देते हो तो आप अपनी बैटिंग 5 तक लेकर जाते हो और उसके बाद यू हैव 5 ऑप्शंस ऑफ 7 8 9 10 11। बट बीइंग द सिचुएशन ऑफ दिस टीम इज जितनी वल्नरेबल हमारी बैटिंग रही है इन द लास्ट 2 सीरीज एक्सेप्ट द इंग्लैंड पाटा पिचेस, तो आई डोंट थिंक दैट वी आर गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर बैटिंग। तो मुझे मतलब इट इज माई फीलिंग कि दे आर गोइंग टू प्ले ध्रुव जुरेल एट नंबर 6 एंड जडेजा एट 7। तो आप 3 स्पिनर नहीं प्रॉपर, खिलाओगे आप अपनी टीम में? हाँ, तो जडेजा इज गोइंग टू बी एट 7, देन या मानव सुतार इज गोइंग टू बी एट 8, then at 9 is going to be Kuldeep Yadav, 10 11 are going to be two pacers, so टू there are three पेसर्स ठीक है। spinners in the team. बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे गंभीर का प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, तो आई थिंक मानव सुतार की जगह सारांश जैन खेलेंगे। हाँ, इट्स ऑल राइट, फिर कोई प्रॉब्लम भी वाली बात नहीं है अगर सारांश जैन भी खेलेंगे तो ही ब्रिंग्स वैरायटी इन योर टीम। अगर मानव सुतार और रविंद्र जडेजा देखें दोनों लेफ्ट आर्मर हैं तो सारांश जैन इज एन ऑफ स्पिनर, तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। अगर सारांश जैन भी खेलते हैं तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मानव सुतार और जडेजा दोनों खेल जाएं और सारांश जैन कुलदीप यादव की जगह खेल सकते हैं। दैट वुड बी वेरी फैटल, बट ठीक है, बीइंग द रिकॉर्ड ऑफ कुलदीप यादव है ना, 10 साल में 16 टेस्ट मैच खेलने को मिले हैं उन्हें, तो आई डोंट थिंक अगर वो श्रीलंका में भी नहीं खेलेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ ही खेलेंगे। मोहम्मद कैफ ने अभी रिसेंटली बोला ना कि कुलदीप यादव शुड रिटायर, तो वही वाली सिचुएशन अगर 1% ही मान लेते हैं कि मानव सुतार और सारांश जैन दोनों खेलेंगे, है। तो आपके पास 3। अच्छा, तो फिर आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ गई थोड़ी-सी। बट आप ये नहीं हाँ जी। चाहोगे कि आप 3 बेस्ट, मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल स्पिनर्स हैं उनके साथ खेलो? हाँ, तो बेस्ट पॉसिबल स्पिनर्स आपके पास कौन है? डू यू कंसीडर ऑफ लेट जडेजा की स्पिन कैपेबिलिटीज ड्रॉप हुई हैं ड्रास्टिकली इन द टेस्ट मैचेस? वो एक प्योर बैटर की तरह ही खेल रहे हैं, बॉलिंग ही कुड डू। इनफैक्ट अभी इंग्लैंड जो पूरा सीरीज भी हुआ था उसमें जडेजा ने अच्छा किया, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर वाज अ बेटर बॉलर देन जडेजा इन द सीरीज, स्पेशली इन लॉर्ड्स, मैनचेस्टर में बैटिंग भी बहुत अच्छी की उन्होंने। बट व्हाट आई सजेस्ट कि अगर जडेजा भी आपकी टीम में है तो वुड यू वांट टू पिक मानव सुतार और सारांश? इट्स ऑल अबाउट बॉलिंग कैपेबिलिटीज, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द बैटिंग ओनली। आप मानव सुतार को देख रहे हो, उनका लूप बहुत अच्छा है, उन्होंने अफगानिस्तान सीरीज में बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन देन यू हैव टू लेफ्ट आर्मर्स, तो देयर इज अ क्वेश्चन, वुड यू वांट मानव सुतार इन योर टीम हु इज अ वेरी लूपी लेफ्ट आर्मर, बिकॉज श्रीलंका की बैटिंग में देर आर लॉट ऑफ राइट हैंडर्स, तो आप उनको चाहेंगे? और यू वांट एन ऑफ स्पिनर कि आपके पास अटैक में एक वैरायटी होनी चाहिए, हमारे पास ऑफ स्पिनर है जो हमारे लिए एक बैटिंग भी लेके आ जाता है, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। आप बॉलर किस तरीके का पिक करेंगे, क्योंकि अंदर अगर बॉल लानी है राइट हैंडर के लिए तो कुलदीप कैन ऑल्सो डू द वर्क। हुँ, हुँ। तो अगर आप कुलदीप को पिक नहीं कर रहे हैं और कुलदीप के ऊपर आप सारांश जैन को पिक कर लेते हैं तो इट इज अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है ये भी। सो जडेजा इज अ श्योर शॉट among these three, Kuldeep, Saransh Jain, and Manav Sutar, they are going to be two spinners. अब मुझे ऐसा लगता है कि
पर्सनली कि कुलदीप को तो खेलना मतलब चलो ठीक है कि जैसे आप इंग्लैंड में खेल रहे हो या फिर कहीं बाहर खेल रहे हो जहां आपको लगता है कि स्पिन उतनी मददगार नहीं है, तब हम्म, कभी कभी अश्विन भी चूज नहीं होते थे, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ तो स्पिन फ्रेंडली विकेट हो सकते हैं और होते ही हैं, तो फिर कुलदीप यादव तो पिक हो ही जाने चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कुलदीप उनके लिए। कुलदीप शुड बी पिक्ड। उसके पीछे रीजन है बिकॉज श्रीलंकन पिचेस आर नॉट ओनली स्पिनिंग पिचेस, वहां पे बाउंस भी थोड़ा कम रहता है, तो बीइंग अ रिस्ट स्पिनर वो बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द पिच। तो दैट इज द रीजन कि कुलदीप को आना चाहिए टीम में, बट अगेन इट्स अ टीम मैनेजमेंट। हमें उसी दिन 15 अगस्त को विल गेट टू नो किसको आजादी मिल गई आज। बल्कि बाकी मतलब कनंड्रम तो मेरा सिंपल सा यही है कि मानव सुतार और श्रेयांश जैन, इन दोनों में वो, हाँ यही, इन सारांश, दोनों में से एक चूज होंगे, सारांश जैन। हाँ लेकिन दीज आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉलर ना। अगर आप मानव सुतार को देखें तो ही केम एज अ कवर फॉर रविंद्र जडेजा. Ravin यस। Jadeja was not picked in Afghanistan series because he was given some rest after the long IPL season. तो अगर आप लॉजिकली देखें तो बिकॉज नाउ रविंद्र जडेजा इज देयर इन द टीम, तो मानव सुतार को बाहर जाना चाहिए. और वॉशिंगटन सारांश सुंदर जैन क्योंकि खेलेंगे। बाहर हुए हैं, ही इज अ ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर जो बाहर हुआ है, तो उसकी जगह सारांश जैन टीम में आए हैं. तो अगर आप लॉजिकली देखें तो सारांश जैन शुड प्ले अहेड ऑफ मानव सुतार, अगर आप रिप्लेसमेंट आइडियाज के साथ देखें. लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं कि अभी आपने मानव सुतार को ट्राई किया, ही डिड फेयरली वेल इन अफगानिस्तान सीरीज, तो जो पैकिंग ऑर्डर है उसमें पहले उनका चांस बनता है. तो इट इज अप टू यू कि आप क्या सोचना चाहते हैं वहाँ पे. अरे अक्षर पटेल के साथ क्या हो रहा है, उनको क्यों नहीं पिक करा गया ओवर मानव सुतार? आई थिंक अक्षर पटेल ब्रिंग्स ऑन द टेबल ना, कि उनका सीधा सीधा कंपटीशन जडेजा के साथ है फिलहाल. इधर इट इज गोइंग टू बी जडेजा और इट इज गोइंग टू बी अक्षर पटेल. आप उनको पिक कर लेते और मानव सुतार को पिक ना करते तो दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी हसल, क्योंकि अक्षर पटेल और जडेजा आर नियरली द सेम बॉलर्स. दोनों ही अंडरकट करते हैं, दोनों ही आर्म बॉल पे बहुत ज्यादा वेरी करते हैं. थोड़ा सा फर्क है कि अक्षर पटेल एंगल के साथ आते हैं, जडेजा ऊपर बिल्कुल सीधे हाथ के साथ डालते हैं. लेकिन जो मानव सुतार लेकर आते हैं दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट स्किल फ्रॉम दीज टू. तो आई थिंक इफ जडेजा इज गोइंग टू प्ले, अक्षर पटेल का तो चांस नहीं है. और अगर आप अक्षर पटेल को भी टीम में रख लेते हो, देन यू आर गोइंग टू द विद द थ्री लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स. तो आप फिर आपको एक प्लेयर बाहर करना पड़ता, एंड दैट कुड हैव बीन ईदर कुलदीप और सारांश जैन. तो यू डोंट वांट टू ड्रॉप कुलदीप यादव एंड सारांश जैन ब्रिंग्स यू द वैरायटी. तो इसीलिए आई थिंक जडेजा वाज एक्स्ड फ्रॉम द टीम. यार मैं तो अपनी टीम में जो है ध्रुव जुरेल और पंत दोनों को रख रहा था। हाँ, तो आई एम ऑल्सो होल्डिंग ध्रुव जुरेल एंड पंत टीम में. नंबर 5 पे पंत है, नंबर 6 पे जुरेल है, 7 पे जडेजा. फिर सुतार, फिर सुतार और सारांश में से सुतार या कोई एक. सारांश। हम्म। हाँ, 8 पे वो, 9 पे कुलदीप यादव, 10 और 11 दो फास्ट बॉलर. इट्स अ टीम. अब जुरेल दो इज गोइंग टू फास्ट प्ले. बॉलर में सिराज तो पक्का ही पक्का खेल रहे हैं। और अगर जसप्रीत बुमराह फिट है देन डेफिनेटली इज गोना प्ले. अगर वो फिट नहीं है तो किसे आप पिक करोगे, सवाल ये है। मोस्ट प्रोबेबली गुरनूर बरार इज गोइंग टू बी देयर, बिकॉज अभी इंडिया ए का टूर था श्रीलंका में, एंड गुरनूर बरार वाज देयर इन द टूर एंड ही टुक अ 10 फॉर इन अ मैच इन अ गोल. तो अगर गुरनूर बरार श्रीलंका में 10 फॉर लेके आ रहे हैं इन द टेस्ट मैचेस, तो आई थिंक जो टीम मैनेजमेंट है उस चीज को देखेगा, तो बरार इज गोइंग टू प्ले. और वो आपके पास एक आउट एंड आउट फास्ट बॉलर का ऑप्शन भी लेकर आते हैं, हु कुड क्लिक 145, कम टू द शॉर्ट बर्स्ट ऑफ 2-3 ओवर्स एंड क्लिक 140 145. आपको नहीं लगता आप थोड़े से ज्यादा बायस हो रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा के लिए? प्रसिद्ध कृष्णा को लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहीं, आप ले सकते हो, आई एम नॉट अगेंस्ट प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन द पॉइंट इज कि अगर आप इंडिया ए सीरीज में आपने भेजा है किसी को ऑन द सेम ग्राउंड, और आप एक्सपीरियंस लेने के लिए भेज रहे हो, बिकॉज अगर आप इंडिया ए सीरीज देखो जो वहां पे गई है, आपने यश ठाकुर के होते हुए भी गुरनूर बरार को भेजा है. तो आई थिंक यू आर होपिंग कि अगर हम कल को श्रीलंका विजिट करेंगे तो वी नीड द एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैन. तो वो मैं मैनेजमेंट की तरफ से बता रहा हूँ कि गुरनूर कुड बी पिक्ड ऑन दैट रीजन इन द प्लेइंग 11. तो टीम पर तो हम लगभग एक ही जैसे हैं, मैं अपनी टीम में प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाऊंगा अगर इंस्टेड ऑफ अगर, गुरनूर. और बाकी तो फिर वो इन दोनों में से एक का तो चूज होना तो ऑलमोस्ट तय तय है। बाकी मैं ऐसे चेक कर रहा था तो इंडिया लास्ट 2017 में गई थी श्रीलंका। हाँ, हम टेस्ट मैच खेलने तो वही है, 2017 में ही गए होंगे हम श्रीलंका. श्रीलंका 2016 इंडिया में आई थी। श्रीलंका इंडिया आई थी. हाँ, कोहली ने डबल सेंचुरी लगाई थी उस सीरीज में, आई रिमेम्बर दैट. कोहली ने लगातार बांग्लादेश, श्रीलंका और लगातार 2-3 सीरीज में डबल सेंचुरी लगा दी थी उस दौर में. 2016 एंड कोहली वाज अ मैच मेड इन हेवन ऑब्वियसली. 200 रन आए थे वानखेड़े स्टेडियम में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे कोटला में आए थे जब श्रीलंकन प्लेयर्स को खांसी भी हो गई थी दिल्ली के वेदर की वजह से. बाकी जब मैं चेक कर रहा था तो 2017 में लंका भी हमारे यहाँ आई थी और हम भी लंका गए थे कि हाँ हाँ, तो मे बी पॉसिबल, इसमें गलत कुछ नहीं है. मुझे जब श्रीलंका आई थी उस समय 2017 की अगर आप बात करें तो WTC हैज नॉट स्टार्टेड.
तो ऐसा कोई हाँ। कंडीशन नहीं थी कि आपको 6 अलग-अलग टीम्स के साथ खेलना है और आपके मिनिमम मैचेस होने चाहिए। श्रीलंका वाज़ गोइंग फ्रॉम अ वेरी टफ फेज़ इन देयर इकोनॉमी, जो कि कोविड में और ज़्यादा ग्रीव कर गया। उसके बाद हम देखा जैसे गौतम गंभीर बिकेम द कोच, तो आपने एक ओडीआई और टी20 का दौरा किया श्रीलंका, जिसमें आपने अपने बड़े सुपरस्टार्स को बुलाया, कोहली, रोहित, एवरीबॉडी वाज़ प्लेइंग इन श्रीलंका, जो कि श्रीलंका टूर को अवॉइड कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी होती हैं। 17 में यू वांटेड द सपोर्ट ऑफ श्रीलंका ऑन मेनी मैटर्स, बिकॉज़ आफ्टर पठानकोट एंड उरी द सिचुएशन वाज़ वेरी टाइट। तो आप पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे, तो मे बी द पॉसिबिलिटी कि आपने श्रीलंका को अपनी तरफ लाने के लिए आपने प्रॉमिस कर लिया हो कि वी आर गोइंग टू प्ले वन सीरीज इन श्रीलंका, ताकि रेवेन्यू श्रीलंका की तरफ भी जाए, तो इट इट मे बी द रीजन। बाकी अगर गोल में लंका के लास्ट 3 मैचों का रिकॉर्ड देखा जाए तो बांग्लादेश से उन्होंने मैच खेला जो ड्रॉ हुआ था, ठीक बिल्कुल। है? और उससे पहले 2 मैच लगातार ऑस्ट्रेलिया से खेले थे, जिसमें हाँ से जी। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बढ़िया बड़ी विक्ट्री हासिल करी थी और बिल्कुल। तीनों ही मैचों में लगभग स्कोर्स भी अच्छे बने थे। हाँ, स्टीवन स्मिथ हैज प्लेड अ ब्लेंडर ऑफ अ नॉक इन दैट सीरीज, मुझे अब तक याद है बहुत अच्छे से। वो मतलब वो सीरीज ऐसी थी, आई कुड से, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हैड टू कम टू इंडिया, और वो बहुत लंबे से लगातार 2 बीजीटी आप हार चुके हैं और आप अब इंडिया आ रहे हैं, तो आपको पूरा पूरा चांस है कि अब तो हम इंडिया को हरा के जाएंगे। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दैट बीजीटी ना, वो पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान का टॉर करते हैं, देन दे वेंट टू श्रीलंका, श्रीलंकन की बिल्कुल पिचेस पे उन्होंने तैयारी की अच्छे से, देन दे केम टू इंडिया एंड डिफीटेड इंडिया वेरी फर्स्ट मैच। तो वो पूरा प्रिपरेटरी टूर था जिसमें स्टीवन स्मिथ ने इंग्लैंड श्रीलंका में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी। तो दैट दैट कुड बी द केस, बट देखो वो चीजें अलग हैं, वो श्रीलंका टीम भी थोड़ी अलग ही है। अभी आपके पास श्रीलंकन टीम भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है, हु इज गोइंग टू प्ले। उनके बॉलर्स अभी पूरे नहीं है, प्रभत जयसूर्या है हु इज देयर इन अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म लूपी काइंड ऑफ वेल्ललागे बॉलर, जो मानव सुतार कर रहे हैं हमारा। रंजीता इज देयर, बट अभी आपके पास वेलालागे इज नॉट वेरी रेगुलर इन द टेस्ट मैचेस, इज वेरी रेगुलर इन द ओडीआईज, बट वहां पे तो अभी टेस्ट मैचेस के लिए तो बहुत रेगुलर नहीं है वो। तो अभी श्रीलंकन बॉलर अटैक भी देखना है हमें कि कैसा होना चाहिए, और उसके बाद भी उसी। उनकी टीम में जो है रंगना हेरात का कोई रिप्लेसमेंट आया या नहीं आया? नहीं नहीं, आपकी टीम में अश्विन का कौन सा रिप्लेसमेंट है, तो उनकी टीम में हेरात का भी नहीं आया। तो ये तो वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ प्लेयर हैं जो आते हैं और फिर बनते हैं। अगर आप बाय रिकॉर्ड देखें, प्रभत जयसूर्य का रिकॉर्ड देखो और आप रंगना हेरात का इतने शुरुआती मैचेस का रिकॉर्ड देखो, तो प्रभत जयसूर्य का रिकॉर्ड हेरत से अच्छा है। तो हेरत अच्छा। बिकेम द हेरत आफ्टर मुरलीधर रिटायर्ड। तो फिर हेरत ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मतलब ही बिकेम द पीस्ट इन श्रीलंका ऑब्वियसली, लेकिन उससे पहले हेरत का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, जयसूर्य का रिकॉर्ड उनसे बहुत अच्छा चल रहा है इन द इनिशियल मैचेस। तो गोल वाले मैच में जाने से पहले क्या हम थोड़ी-सी ये वाली चीज़ अपने दिमाग में लेके चलें कि वो फ्लैट विकेट होने वाली है, हाईवे टाइप विकेट होने वाला है, तो उसके हिसाब से हमारी टीम चूज़ करेंगे हम? क्योंकि 3 मैच तो यही बता रहे हैं, हाई हम स्कोरिंग तो गेम्स हो। मैं तो ये सोच के चलूंगा कि इंडियन क्रिकेट टीम हैज टू स्ट्रेंथन देयर बैटिंग, बिकॉज बैटिंग का कॉन्फिडेंस जिस तरीके से गिरा हुआ है, स्पेशली इन द टेस्ट मैचेस, आपको घर में स्पिनिंग ट्रैक पे न्यूजीलैंड हरा के जा रहा है, साउथ अफ्रीका हरा के जा रहा है, तो ऑब्वियसली आई डोंट अंडरस्टैंड वन पॉइंट। I want to know what is your opinion on that. There are some players in the domestic cricket. Take an example of Sarfaraz Khan. He is a giant against the spin in the domestic cricket. Played very good knocks. और जहाँ पे आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए नंबर 6 पे, जहाँ पे आप ध्रुव जुरैल को खिला रहे हो, जिनका स्पॉट नहीं है, वो नंबर 4 तक आ जाने चाहिए ध्रुव जुरैल, वहां पे आपके पास एक रेडी ऑप्शन सरफराज खान मौजूद है, जिसका डेडिकेशन भी आपको नजर आता है। उन्होंने बहुत ज्यादा वेट लूज किया था टू कम टू द टीम, और आप पिक नहीं कर रहे हो सरफराज खान को। इनफैक्ट जो इंडिया ए गई है श्रीलंका, उसमें भी सरफराज खान वॉज नॉट देयर। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्या सरफराज खान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया टीम मैनेजमेंट ने, या दे डोंट कंसीडर सरफराज खान एज इंटरनेशनल कैलिबर बैट्समैन? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? यार अब तो ये वाली बात भी नहीं कह सकते ना कि मतलब फिटनेस कंसर्न होना चाहिए। आई थिंक हमारी टीम हाल-फिलहाल में फिटनेस पर भी इतना ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं है। तो मैं जो है मतलब ये वाली बात तो नहीं कह सकता कि खिलाड़ियों की लॉबिंग हो रही है, ये वाला काम हो रहा है, ये वाला तो स्टेटमेंट देना बहुत ज़्यादा वेग हो जाएगा। और अगर ऐसा भी हो रहा है तो ही इज कम फ्रॉम मुंबई, विच इज द मतलब बेस्ट काइंड ऑफ लॉबिंग रीजन इन इंडिया। मुंबई क्रिकेट से आते हो। मैं तो मतलब अपने पास से कुछ भी ऐसा खास एक डेफिनेट विचार नहीं रख सकता उनके ऊपर कि वो टीम में क्यों नहीं लेते उन्हें। हाँ, बिकॉज अगर आप लॉबिंग की भी बात करो, योर चीफ सेलेक्टर इज देयर फ्रॉम मुंबई क्रिकेट, अजीत अगरकर, एंड सरफराज खान हैज प्लेड हिज नॉक्स इन मुंबई। रणजी ट्रॉफी जिताई, इसमें सरफराज खान का बड़ा रोल रहा उस दौरान, और उन्होंने मतलब एवरेज भी बहुत अच्छा है, नंबर 5-6 पे पूरे डोमेस्टिक में आते हैं, लोअर ऑर्डर के साथ बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। 70 से ऊपर का रणजी एवरेज रहा 2 साल में लगातार। तो मतलब सरफराज खान ऐसा की कि आप सीधे सीधे उन्हें इंडिया में यूज कर सकते थे।
जो कि आप बहुत लंबे टाइम से देख रहे हो, नंबर 6 बैट्समैन। हाँ, आप ऐसा कर लेते हैं कि नंबर 5 पे किसी को ले आते हैं, फिर नंबर 6 पे आप पंत को ले जाते थे। जब से रहाणे गए हैं टीम से नंबर 5 से, तो पंत वाज प्लेइंग नंबर 6। लेकिन अगर आप जब से रहाणे टीम से गए हैं, आप पंत को नंबर 5 पे खिला रहे हो, तो आपके पास एक प्रॉपर नंबर 6 नहीं है। आप हनुमा विहारी को लेकर आते हो, फिर वो टीम से बाहर चले जाते हैं। आप कई जगह उसमें हार्दिक पांड्या को खिलाते हो, लेकिन वो टेस्ट में नहीं है। आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हो नंबर 6 पे। आप शार्दुल ठाकुर तक को ले आते हो उस पर्टिकुलर प्लेस पे। तो आई डोंट थिंक कि आप क्या करना चाह रहे हो वहां पे। मयंक अग्रवाल को भी आपने नंबर 6 पे खिलाया है इन बीजेटी। खिलाया है। और आपके पास एक बैट्समैन है जो बना हुआ बैठा है नंबर 6 के लिए, वो अपने पूरा डोमेस्टिक क्रिकेट वैसा खेल रहा है, एंड यू आर नॉट कंसीडरिंग हिम। मैंने ये सब जानने की कोशिश की, तो एक रिपोर्ट मेरे सामने आई कि व्हेन इंडिया वेंट टू ऑस्ट्रेलिया और किसी फॉरेन टूर पे गया था, तो सरफराज खान ने मीडिया में कई बातें लीक की हैं। बट दीज आर जस्ट स्पेकुलेशंस। मतलब अगर ऐसा है, तो आप एक इंटरनल इंक्वायरी लाओ और उसको सामने रखो। ये सूत्रों के हवाले से खबर मेरे को समझ में नहीं आती है कि ये क्या कर रहे हो आप किसी प्लेयर को हटाना चाह रहे हो, तो आप इस तरह का एजेंडा पेडल कर रहे हो। और अगर ये सच भी है, तो इट शुड कम आउट इन द ओपन कि हाँ, ये हाँ डिसिप्लिनरी मतलब हम इश्यूज कम हैं से कम जिसकी वजह से वी आर नॉट इस पर पिकिंग। बात तो नहीं करेंगे फिर। हाँ, हाँ, कि वी आर नॉट गोइंग टू पिक हिम। अच्छा, वैसे अगर आप नंबर 5-6 की बात देखो, तो एक बड़ा जिक्र हो रहा था अभी हाल फिलहाल में बिफोर द सीरीज कि रजत पाटीदार हु डिड रियली वेल इन द आईपीएल, और लगातार उम्मीद की जा रही थी कि टी20 टीम में उनको होना चाहिए। और जो टीम इधर जिम्बाब्वे गई थी, जिसमें आपके बाकी खिलाड़ी भी हैं, सेकंड स्ट्रिंग प्लेयर्स, उसमें भी रजत पाटीदार को नहीं लिया। तो आई वाज सीइंग कि रजत पाटीदार कुड बी पिक्ड इन द श्रीलंका सीरीज। ये डिस्कशन मैंने सुना था, जो कि एक बार ऑलरेडी वो टेस्ट में आ गए थे नंबर 5 पे खेलने के लिए। आप सूर्य कुमार तक को नंबर 6 पे खिला रहे हो। तो खिलाया ये है। रजत पाटीदार का जिक्र हुआ, लेकिन पाटीदार इज नॉट देयर। तो आई थिंक सिलेक्टर्स हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम पाटीदार। ये उनकी एज को लेकर 32-33, आई थिंक पाटीदार इज इन दैट एज ब्रैकेट। तो ये एक वजह सिचुएशन। ये भी तो हो सकती है कि रजत पाटीदार से ज्यादा जो है ध्रुव जुरेल का इंटरनेशनल टाइम हो गया है, मतलब वो उनसे ज्यादा क्रिकेट खेल गए हैं, तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने इसे पिक करा हो। व्हाट आई रिमेंबर इज कि ध्रुव जुरैल एंड पाटीदार बोथ हैव मेड देयर डेब्यू इन द सेम सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड। हाँ, तो जब इंग्लैंड इंडिया आई थी और रोहित शर्मा वाज द कैप्टन ऑफ दैट टीम, तो जुरेल का और पाटीदार का डेब्यू, इनफैक्ट सूर्य कुमार का भी टेस्ट डेब्यू उसी सीरीज में कराया था। तो अगर आप बोल रहे हो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, तो इट इज अबाउट द चांसेस। आपने डेब्यू तो सेम टाइम पे ही किया है। हाँ, पाटीदार डिडंट डू वेरी वेल इन देयर फर्स्ट 2 मैचेस, सो डिड सूर्या। ध्रुव जुरैल ने एक रांची में मैच था, ही प्लेड वेरी गुड नॉक 80 रन अगेंस्ट मारे थे। इंग्लैंड इन रांची। हाँ, तो वो बहुत अच्छा किया था उन्होंने वहां पे, बट ही केम एज अ बैकअप फॉर ऋषभ पंत। जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया था, तो आपके पास चांसेस थे, आपने ध्रुव जुरैल को वहां पर लेकर आए थे। आपने इनिशियली ईशान किशन के साथ प्रोग्रेस किया था, बट बिकॉज इन साउथ अफ्रीका उनके कुछ डिसिप्लिनरी इश्यूज हो गए थे एंड ही केम बैक। तो देन यू पिक ध्रुव जुरैल। बाकी जो 6 नंबर के ऊपर बात हम कर रहे हैं, तो अब हम स्पेशलिस्ट तो देखते ही नहीं ज्यादा, मतलब हमेशा यही होता है कि जब से 6 नंबर की बात शुरू होती है वो फ्लोटिंग चल जाती है, कभी अक्षर पटेल आ जाएंगे, कभी हार्दिक पांड्या खेल लेंगे, कभी जो है कोई और नीचे चला जाएगा। तो बट हम इन शायद टेस्ट इस बात को मैचेस, इतना ज्यादा सीरियसली लेते ही नहीं कि 5 या 6 पर हमको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन चाहिए। इन टेस्ट मैचेस, या इन टेस्ट मैचेस भी थोड़ी इन बहुत फ्लोटिंग कोहली, तो चलती चलती है। in Kohli kind of era, we were very sure we are going to play with 6 proper batsmen and 5 proper bowlers. एंड दैट हाँ। इज अ वे टू टेस्ट मैचेस। मुझे अब तक याद है कि इंडिया की जो बेस्ट ऑफ द टेस्ट साइड कही जाती थी आफ्टर कोहली, दैट वाज द साइड ऑफ 2008, 9, 10। वो जो साइड थी, उसमें ओपन वाज देयर फ्रॉम द गंभीर एंड सहवाग। नंबर 3 वाज द्रविड़, नंबर 4 वाज तेंदुलकर, नंबर 5 वाज लक्ष्मण, नंबर 6 वाज लक्ष्मण। गांगुली। तो आपके पास गांगुली अच्छा, जैसा गांगुली स्टैब्लिश नंबर 6 पे बैट्समैन था। खेलते थे। हाँ जी, गांगुली यूज्ड टू प्ले एट नंबर 6। और कई बार ऐसा होता था कि गांगुली वाज कमिंग एट नंबर 5 अगर आपको लेफ्टी चाहिए, और लक्ष्मण वाज गोइंग टू 6। तो प्रॉपर लक्ष्मण जैसा आपके पास बैट्समैन है, जिसके 8,000 से ऊपर रन है, अकेले दम पे मैचेस बचाए हैं। हम ईडन गार्डन का जिक्र करते हैं, ओझा के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया का अगेंस्ट मोहाली में एक बहुत अच्छा मैच लक्ष्मण ने जिताया था। टेस्ट मैच में बड़ी वायरल होती है उसकी क्लिप वो। तो आपके पास लक्ष्मण जैसे कैलिबर का बैट्समैन एट नंबर 6 था आपके पास। सौरव गांगुली नंबर 6 खेले हैं उसमें। और इनफैक्ट जब सौरभ गांगुली टेस्ट मैच से जाते हैं, तो आप युवराज सिंह को नंबर 6 पर लेकर आते हैं टेस्ट मैचेस। देन देयर वाज धोनी एट नंबर 7। तो आप इस मैचेस के साथ, इस तरह के कैलिबर के बैट्समैन के साथ जो नंबर 6 पे खेलते थे, आप टेस्ट मैच में प्रोग्रेस करते थे। इनफैक्ट जब तक रोहित शर्मा वाज नॉट बिकमिंग एन ओपनर इन द टेस्ट मैचेस, ही वाज प्लेइंग एट नंबर 6। रोहित शर्मा जो बीजेटी खेले हैं 2020 वाली ऑस्ट्रेलिया में जाके, उससे पहले जो उनका डेब्यू था, विच वाज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज, वो नंबर 5 और 6 पे आके खेले।
नंबर 5 6 पे आते थे। तेंदुलकर यूज्ड टू प्ले एट नंबर 4, विराट एट नंबर 5, रोहित एट नंबर 6। तो नंबर 6 तो वाज अ वेरी गुड पोजीशन। आप दुनिया भर की टीम्स को देखें, अब टीम्स क्या करने लगी हैं इनफैक्ट एट नंबर 6, दे आर थिंकिंग इन द टेस्ट मैचेस कि हम एक इन्फोर्सर को रख लेते हैं नंबर 6। बिकॉज आपकी टीम जा रही है, आपके पास एक इन्फोर्सर होगा हु कुड प्ले फॉर 10 ओवर्स और वो मैच को बहुत दूर ले जाए। तो अगर आप देखो तो ये काम इंडिया ने शुरू किया था विद ऋषभ पंत, और ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा बिकॉज ऋषभ का तो गेम ही वो है, आपने उन्हें एज एन इन्फोर्सर ट्राई नहीं किया, लेकिन दुनिया भर के कई टीम्स ने इसको रेप्लिकेट किया। इनफैक्ट स्टोक्स इनिशियली नंबर 5 पर आते थे, फिर वो खुद नंबर 6 पर जाना शुरू हुए। उन्होंने फास्टेस्ट 250 लगाया बेन स्टोक्स ने। तो वहां स्टोक्स एज नंबर 5 6 खेल रहे हैं इन्फोर्सर के तौर पे। अगर आज के दौर में भी आप देखें तो इंग्लैंड टीम में हैरी ब्रूक वो काम करते हैं, ही कम टू द टेस्ट मैच और वो टेस्ट मैच को निकाल के लेकर जाते हैं बहुत तेजी के साथ। ऑस्ट्रेलिया इज डूइंग द सेम थिंग विद द ट्रेविस हेड, वो उसको नंबर 5 और 6 पे भेजते हैं ट्रेविस हेड को, जो वहां पे बिल्कुल गेम आपके हाथ से निकाल के ले जाते हैं। तो टीम्स आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन कि आप एक प्रॉपर बैट्समैन की बजाय आप एक इन्फोर्सर ले आओ हु कैन क्लीनली हिट। अब अगर आप इनको देखें ट्रेविस हेड और ब्रूक को, दीज आर प्योर टेस्ट बैट्समैन ऑल्सो, लेकिन वो बहुत तेज खेलने वाले टेस्ट बैट्समैन है। जो इंडिया इज ऑल्सो प्लेइंग विद द ऋषभ पंत, आप ऋषभ को 5 और 6 पे ट्राई कर रहे हो, तो ये केस है। अगर आपकी इस इन्फोसर्स वाली बात करी जाए तो गोल में 2017 में आई थिंक 6 या 7 नंबर पे हार्दिक पांड्या खेलना आए थे और उन्होंने रंगना हेरात को जो है आड़े हाथों ले लिया। I think it was not Herath, it was Pushpa Kumara. नहीं, The मुझे the मुझे bowler was रंगना Pushpa हेरात Kumara. पे 2 छक्के या 3 छक्के लगातार मारते हुए ध्यान आ रहे हैं हार्दिक पांड्या, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे हैरत नहीं है, मुझे आई एम वेरी श्योर कि देयर वाज अ लेफ्ट आर्मर जिसका नाम पुष्प कुमारा था, और हार्दिक ने लगातार 4 छक्के लगाए थे। हाँ, हाँ, ऐसी कुछ विजुअल्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में भी। बिकॉज ऑल द प्लेयर्स वर देयर एट द बाउंड्री एंड हार्दिक पांड्या वाज टॉन्किंग हिम, और लगातार 6 छक्के उस ओवर में लगे थे पांड्या की तरफ से। एंड ही वाज प्लेइंग इन हिज 90s आई थिंक वो टाइम था। और कपिल देव डिड इट आल्सो, कपिल देव ने बहुत पहले ही काम किया था, इंडिया को फॉलो ऑन मिलने वाला था और लास्ट बैट्स बॉलर के साथ कपिल देव वाज प्लेइंग, और 20-22 अगेंस्ट रन वेस्ट चाहिए थे इंडिया इंडीज। को फॉलो ऑन बचाने के लिए। आई डोंट रिमेंबर, इट वाज ईदर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, इन दोनों में से कोई था। एंड कपिल देव ने लगातार 4 छक्के मार दिए थे कि वो फॉलो ऑन बचा लें और उधर अपने लास्ट बैट्समैन को बचा लें। तो ठीक है, हार्दिक पांड्या प्लेड। उसके बाद हार्दिक पांड्या इंग्लैंड भी गए, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो खेल रहे हैं और अचानक से बादल आ जाते हैं ऊपर टेस्ट में, एंड ही टुक द बॉल और लगातार 6 विकेट ले लेते हैं हार्दिक पांड्या इन द स्पैन ऑफ 4 to 5 ओवर्स। तो वो भी एक उनकी इनिंग है वहाँ पे। हार्दिक पांड्या की एक हीरोइक नॉक साउथ अफ्रीका में भी है 90 रन की। हाँ, he made 91 runs. In fact, it was his first assignment in Sena. एक पूरी पॉडकास्ट हम केवल इस चीज पे करेंगे कि व्हाई देयर इज नो प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, उस पर मतलब डीप डाइव करेंगे, एक अलग पॉडकास्ट। In Indian cricket. मुझे In तो Indian पूरे वर्ल्ड cricket. में लगता है कोई नहीं है नहीं हार्दिक तो पांड्या फिर जैसा। आप क्या देख रहे हो हार्दिक पांड्या को? अगर आप इंडियन क्रिकेट के हिसाब से देखो, क्योंकि देर आर सो मेनी ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड क्रिकेट जो हार्दिक पांड्या की पेडिग्री में आते हैं, लेकिन फिर वो टेस्ट मैच में भी आते हैं। अगर आप सिर्फ ओडीआई और T20 के हिसाब से देख रहे हो, ठीक है, हार्दिक पांड्या इज देयर। इन यू कैन सी बेन स्टोक्स who could do the same job as हार्दिक पांड्या, ये जो वाला उतनी। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस पूरा हम केवल एक वीडियो इसी पर डेडिकेट करें। हाँ, डेफिनेटली आई एम ऑल इन ऑन द साइड बाकी में। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यार मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं आपसे ये वाली बात कहूँ कि सारांश जैन जो है वो वॉशिंगटन सुंदर की हेड टू हेड रिप्लेसमेंट है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दोनों में ज्यादा टैलेंटेड कौन है, या फिर ये इक्वल टैलेंटेड है, या फिर ये वॉशिंगटन सुंदर का फिलर है, या उनसे बेहतर चॉइस? Uh, देखो, there is a role clarity which is important to any player. Like there was Ashwin. Ashwin was a pretty good batsman. There is Jadeja also. जडेजा के 3 ट्रिपल 100 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। लेकिन जब आप जडेजा को टीम में लेकर आते हो, तो आप जडेजा को बोलते हो कि यू आर अ बॉलर हु कैन गिव अस रन्स। सो उनको प्राइमरी जो उनकी जॉब है वो बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए, बिकॉज किसी भी क्रिकेटर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरी प्राइमरी स्किल क्या है। अश्विन केम टू द टीम और उनको सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दिए गए दैट यू आर गोइंग टू बी अ लीड स्पिनर, तो योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू टेक विकेट्स, और अगर आप लोअर ऑर्डर में कंट्रीब्यूट करते हो दैट इज वेल एंड गुड। वॉशिंगटन सुंदर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यू आर अनेबल टू टेल हिम व्हाट इज हिज रोल इन द टीम। कभी आप नंबर उनको 3 नंबर पे भी 3 खिला पे दिया उतार भाई को। देते हो। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब आपकी बैटिंग पूरी तरीके से चल नहीं पा रही थी, आप इंग्लैंड में लेकर जाते हो उन्हें, उनको ये समझ ही नहीं आ रहा वॉशिंगटन को कि वो एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं या एज बॉलर खेल रहे हैं। अगर आप टॉप 6 बैट्समैन में आते हो टीम के, तो यू शुड पिक वॉशिंगटन सुंदर। आपको ये मानना पड़ेगा कि हमारे टॉप 6 बैट्समैन ये हैं, जिसमें से एक वॉशिंगटन सुंदर है। नाउ ही कैन गिव अस बॉलिंग। या आप क्रिकेट इंडियन क्रिकेट के टॉप 5 बॉलर्स में आते हो, तो आप एज बॉलर खेल रहे हो हु कैन गिव यू सम रन ऑल्सो।
तो वॉशिंगटन सुंदर के साथ प्रॉब्लम ये है कि यू आर अनेबल टू डिफाइन हिज रोल. In my opinion, what Washington Sundar is, he is a proper batsman who is a fairly decent bowler. ये अगर आप बोलें कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट लिए थे जब उन्होंने न्यूजीलैंड हमको हरा के गया था, तो जो रूट ऑल्सो हैज अ फाइवर इन इंडिया. तो बात ये है कि अहमदाबाद वाला अगर मैच 1.5 दिन में खत्म हो गया था। बिल्कुल, तो जो रूट का फाइवर है इंडिया में, तो वॉशिंगटन सुंदर इज अ गुड बैट्समैन who can roll his arms. On the other hand, अच्छा। Sarah Jain is a very good bowler. His primary skill is to take wickets, and he can हम्म। also contribute with the bat. It is like अश्विन का सिनेरियो कि आप एक ऑफ स्पिनर है, आपका मेन काम विकेट लेना है, लेकिन आप कंट्रीब्यूट विद द रन्स भी कर सकते हो. तो दीज आर टू डिफरेंट बॉलर्स. आप देखें तो एक बैटिंग ऑलराउंडर है और एक बॉलिंग ऑलराउंडर है. और वॉशिंगटन सुंदर तो वो हैं जिनको अभी तक खुद नहीं मालूम है कि वो बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है. कंसिडर सिचुएशन, एक प्लेयर के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि सपोज वॉशिंगटन सुंदर इज गोइंग टू श्रीलंका, और वॉशिंगटन सुंदर को आप खिला रहे हो, यू आर प्लेइंग इट एट नंबर 6. वॉशिंगटन सुंदर को आप नंबर 6 पर लेकर जा रहे हो. वॉशिंगटन सुंदर ने एक मैच में 40 रन बनाए, अगले मैच में उन्होंने 45 रन बनाए, है ना, इन बोथ द इनिंग्स कंबाइंड. आप ऐसे 40-0 मान सकते हो, 25-20 मान सकते हो, वट एवर द कंडीशन इज. और उन्होंने एक मैच में 2 विकेट लिए और दूसरे मैच में उन्होंने 2 विकेट लिए. नाउ अब अगर आप टीम को एनालिसिस करने बैठते हो तो आप ये नहीं समझ पाते कि मैं इस खिलाड़ी को टीम में रखूं कि नहीं रखूं. अगर आप एज बॉलर देखते हो तो 2 मैच में 4 विकेट है उनके, 4 इनिंग में 4 विकेट. तो अगर आपके टॉप 5 बॉलर्स में वो आते हैं तो इट इज अ पथेटिक रिकॉर्ड कि अगर आप एक स्पिन फ्रेंडली सिचुएशन में जाके 4 इनिंग में 4 विकेट लेके जा रहे हो. और अगर आप बैट्समैन के तौर पे देखो तो 4 इनिंग में उनके 80 रन है, यानी 20 का एवरेज बनता है. तो अगर आप नंबर 6 बैट्समैन में किसी को खिला रहे हो और वो 20 के एवरेज से खेल रहा है, तो यू डोंट वांट हिम इन द टीम. तो प्लेयर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसका प्राइमरी रोल क्या है. तो इसी को बोलते हैं कई बार कि रोल क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ कि ये मेरा प्राइमरी काम है. ऑलराउंडर भी, अभी प्रॉब्लम विद ऑलराउंडर है, ये वर्ड बड़ा मतलब कि फेमस हो गया है. जडेजा ने बोला था बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स. तो आप ऑलराउंडर्स की जडेजा के जगह लिए बिट्स बोला एंड गया पीसेस था। खिला रहे हो. यू आर प्लेइंग विद द बिट्स एंड पीसेस प्लेयर. ऑलराउंडर क्या होता था, आई वाज सीइंग अ पॉडकास्ट ऑफ इयान बाथम और उन्होंने साफ साफ बोला था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलराउंडर. उसने बोला कि ऑलराउंडर इज द प्लेयर व्हिच इज पिक्ड इन द टीम इन बोथ ऑफ हिज स्किल्स. ऑलराउंडर वो नहीं है कि ये बैटिंग भी कर लेता है बॉलिंग भी कर लेता है. तो दैट मे बी द पर्सन who can do all the things in the cricket field, that is okay. वो But प्राइमरी all-rounder बॉलर भी वो है, है प्राइमरी बैट्समैन भी है। सेम. और ज्यादातर ऑलराउंडर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखें तो पहले वो टीम में आए हैं विद वन ऑफ हिज मास्टरी. कि कपिल देव एंटर करते हैं टीम में बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, ही वॉज अ जेन्युइन पेस बॉलर दैट इंडिया हैड. और फिर वो अपनी बैटिंग को निखारते हैं. अगर आप कैलिस को देखो, इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर, कि तेंदुलकर बैट्समैन। लाइक टेस्ट मैच रिकॉर्ड बैट्समैन है, जहीर खान लाइक बॉलर है. तो कैलिस वाज अ प्राइमरी बैट्समैन. जहीर खान लाइक बॉलर है। ही वाज, अगर आप कैलिस का रिकॉर्ड देखो तो जितने जहीर के विकेट हैं उतने ही विकेट और उतना ही एवरेज है कैलिस का. कैलिस बिग हैड स्टेटमेंट। 44 इंटरनेशनल 100. नहीं नहीं, यू चेक द रिकॉर्ड. आई थिंक इफ यू आर हैविंग अ सोर्स तो आप चेक कर लो. जहीर और कैलिस का टेस्ट मैच रिकॉर्ड चेक कर लो. कैलिस हैज द सेम एवरेज एंड कैलिस हैज द सेम अमाउंट ऑफ विकेट एज जहीर खान, एंड in fact better test average than Tendulkar. Tendulkar का टेस्ट एवरेज इज अबाउट 53. कैलिस इज हैविंग अ टेस्ट एवरेज ऑफ 55. ओह माय 44 गॉड। international hundreds in test matches. Tendulkar 51 है, नंबर 2 इज कैलिस 44 hundreds in a test match. तो कैलिस वाज अ प्योर बैटर. और जब आप बॉलिंग की बात करते थे तो ही वाज अ गुड बॉलर. आप देखो जहीर खान जैसा रिकॉर्ड है उनका टेस्ट में, इतने ही विकेट्स हैं, इतना ही एवरेज है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट चेंज भी नहीं सेकंड चेंज बॉलर आ गए. कि वो बॉलिंग स्पेल ओपन कर रहे हैं, एंडरसन ओपन ये सॉरी डेल स्टेन ओपन कर मॉर्कल। रहे हैं. नहीं नहीं, मॉर्कल वाज अ फर्स्ट चेंज. तो डेल स्टेन ओपन कर रहे हैं और डेल स्टेन के साथ आप फिलिंटर को खिला रहे होते हो, और फिर फर्स्ट चेंज में मॉर्कल आते हैं और फिर सेकंड चेंज में कैलिस जाते हैं. तो ये है. अगर आप फिलेंटर से पहले देखें तो वो ब्लैक कोटा पे एंटनी खेल रहे होते थे. तो स्टेन और एंटनी ओपन करते थे, फिर मॉर्कल आते थे, फिर आप कैलिस को खिलाते थे. तो कैलिस वाज योर सेकंड चेंज बॉलर. तो वो प्राइमरी स्किल उनकी बैटिंग है. बेन स्टोक्स जब टीम में आते हैं तो एज अ बैट्समैन आते हैं, बैट्समैन के तौर पर उन्होंने मैचेस जीते हैं. बॉलिंग अगर आप देखें इंग्लैंड में तो इज अ सेकंड चेंज बॉलर. इंग्लैंड में अगर ओपन बॉलर करने आते हैं, फिर उसके बाद नंबर 3 पे ओली रॉबिन्सन आ जाते हैं, फिर जो सेकंड चेंज है तब आते हैं. हमारे यहाँ प्रॉब्लम विद द ऑलराउंडर इज कि ये बैटिंग भी कर लेता है, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर लेता है, ये ऑलराउंडर है. ही इज नॉट एन ऑलराउंडर. बिट्स एंड All-rounder पीसेस वाली। should be picked. All-rounder should be picked on his skills. Like you can say Jadeja is an all-rounder because आप जडेजा को एज बैट्समैन भी टॉप 6 में खिला सकते हो, आप जडेजा को एज बॉलर भी टॉप 5 में खिला सकते हो. सो दैट इज द डेफिनेशन ये ऑफ एन ऑलराउंडर. तो गलत गलत इस्तेमाल होना शुरू हो गया है।
ऑलराउंडर का नाम? हाँ ऑब्वियसली, वरना वरना इतना आसान थोड़ी ना था ऑलराउंडर। आप हिस्ट्री ऑफ द गेम देखते हो, आप मतलब कि हिस्ट्री ऑफ द गेम में 150 साल से चला आ रहा है टेस्ट क्रिकेट, आप 10 ऑलराउंडर गिन सकते हो। इससे ज्यादा ऑलराउंडर नहीं है द हिस्ट्री ऑफ द गेम। यू कैन से गैरी सोबर्स हु डाइड रिसेंटली, ही वाज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर एवर आफ्टर ब्रैडमैन, व्हाट आई थिंक। कि उस आदमी के 7,000 से ऊपर टेस्ट रन है, 250 से ऊपर विकेट है, स्पिन भी कराते थे, फास्ट बॉलिंग भी कराते थे। गैरी सोबर्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु हिट 6 सिक्सेस इन एन ओवर, तो वो सोबर्स का वो रिकॉर्ड है। तो वाज अ प्योर ऑलराउंडर, सोबर्स वाज अ प्योर ऑलराउंडर, प्योर प्योर ऑलराउंडर। उसके बाद आप देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत ऑलराउंडर आए नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। फिर ये 4 ऑलराउंडर एक साथ निकल के आते हैं ऑन द सीन। देयर इज इमरान खान, देयर इज कपिल देव, देयर इज इयान बॉथम, देयर इज हेडली। और इसमें भी हेडली वाज अ मेन बॉलर, और वो बैटिंग भी कर लेते थे। कपिल देव वाज अ बॉलर जो बैटिंग भी कर लेते थे। बैटिंग भी कर जॉन लेते? जेन्युइन ऑलराउंडर वाज इयान बॉथम। इयान बॉथम बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे। इमरान खान वाज अ प्राइमरली बॉलर जो बैटिंग करते थे, बट लेटर व्हेन ही बिकेम द कैप्टन ही वाज जस्ट समथिंग एल्स। 22 का एवरेज एज अ बॉलर था, 50 का एवरेज एज अ बैट्समैन था इमरान खान का व्हेन ही बिकेम द कैप्टन। तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। देन देयर वाज एंड्रू फ्लिंटॉफ हु केम टू द टीम। वो प्रॉपर बॉलर हैं जो बैटिंग भी करते हैं। जैक कैलिस वाज प्रॉपर बैट्समैन है जो बॉलिंग भी करते हैं। तो ये ऑलराउंडर की लिस्ट है। आप आज वर्ल्ड स्टेज पे देखो तो कौन आपको ऑलराउंडर नजर आता है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर? एक कैमरन ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया कैमरून के, ग्रीन? जो मेजोरिटली इंजर्ड रहते हैं। आप कैमरन ग्रीन का कोई आप मैच याद कर सकते हैं कि उन्होंने बैटिंग से बहुत अच्छा परफॉर्म करके जिता दिया, बॉलिंग से जिता दिया? देयर इज नथिंग लाइक दैट। इंग्लैंड में आप जाते हैं तो आपके पास कोई ऐसा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है एक्सेप्ट स्टोक्स हु इज रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट मैचेस। तो वो है ही नहीं आपके पास, इंडिया में कोई नहीं है। बिट्स एंड पीसेस में मार्को यानसन को कह सकते हो आप? हाँ लेकिन ये सब प्योर बॉलर हु कैन बैट। प्योर। लेकिन टेस्ट मैच में उनकी बैटिंग का बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपके पास है नहीं। इज अ गुड बैट्समैन इन ओडीआई, प्रेटी गुड इन टी20, बट टेस्ट मैच में आपको कोई याद आता हो? टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका के पास देयर इज वियान मुल्डर, लेकिन ही इज अ गुड बैट्समैन बट नॉट अ वेरी गुड पेडिग्री ऑफ बॉलर। तो वो सब आपके एक पास वो रिकॉर्ड आते हैं। मॉरिस करके भी तो हुआ करता था, क्या नाम था उसका, वो चेन्नई क्रिस की तरफ से मॉरिस वाज खेलता था। देयर, वो टी20 का वो ऑलराउंडर थे साउथ अफ्रीका के। लोअर ऑर्डर में आके टोंक कर दिया करते थे बॉल को, है ना, एलबी मॉर्कल टाइप का बॉलर एंड बैट्समैन, एलबी वो उसी चीज के मॉर्कल लिए थे। हाँ एलबी अपने टाइम मॉर्कल में? उसी टाइप के ही हैं। तो ये जेन्युइन ऑलराउंडर बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल क्रिकेट में, फास्ट बॉलिंग जेन्युइन ऑलराउंडर। ये इंडिया की कमी की बात नहीं है, दुनिया भर में ये कमी चल रही है। आप देखें पाकिस्तान हमारा पड़ोसी जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर निकालने के लिए मशहूर है, ये देयर वाज अब्दुल रजाक, देयर वाज अदर पीपल आल्सो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। अब्दुल रजाक के साथ देयर वाज अनदर पर्सन जो केकेआर के लिए भी खेल लिए थे, साइन हो गए थे, अजहर महमूद वाज देयर। तो पाकिस्तान में भी अब आपको कोई जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जिन्होंने नहीं दिखता। इंग्लैंड की कहीं की नागरिकता ले ली थी हाँ बाद में। हाँ, he is the Azhar Mahmood. आमिर जमाल केम टू पाकिस्तान टीम बट अनेबल टू डू दैट। अभी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का मैच कंक्लूड हुआ है, पाकिस्तान हारा है उसमें, 90 रन से हारी है। और यू कुड सी पाकिस्तान, देयर वाज 230 फॉर 3 एंड 288 ऑल आउट। तो पाकिस्तान वाज डूइंग पाकिस्तान थिंग्स। तो आपके पास नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स है नहीं। बाकी तो फिर इस हिसाब से सारांश जैन का तो रोल क्लियर है पूरी तरीके से टीम में? हाँ ही इज अ प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर हु कुड बैट। तो आप जब सीरीज कंक्लूड होने के बाद इफ सारांश जैन इज गोइंग टू प्ले बोथ द मैचेस, तो आप एज अ बॉलर उनको जज करोगे। वो बैटिंग में क्या देते हैं दैट इज अनदर थिंग। इट इज लाइक अभिषेक शर्मा इन द इंडियन क्रिकेट टीम। आपका प्राइमरी रोल है एग्रेसिव ओपनर, आप बॉलिंग में एक दो विकेट ले जाओ डजेंट मैटर, वो आपका प्राइमरी रोल है भी। बाकी तो लगभग हमें सब कुछ मिल ही गया है जो हम टेस्ट मैचेस के बारे में जानना चाह रहे थे। हाँ, बल्कि मैं तो स्क्वाड आने से पहले ही सोच रहा था कि ऐसे बोलूंगा कि तुमसे कि यार हम जिम्बाब्वे जाते ही क्यों हैं? नहीं जाते इसलिए हैं, देयर इज अ वेरी लॉजिकल रीजन बिहाइंड दैट। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इज कि आफ्टर अ लॉन्ग आईपीएल सीजन, जब आईपीएल मार्च और अप्रैल में खत्म होता था, तो आपका जो नेक्स्ट इंटरनेशनल टूर होता था दैट यूज्ड टू बी इन जिम्बाब्वे। व्हाट यूज्ड टू हैपन कि आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में बहुत ज्यादा थके होते थे, और आप जिम्बाब्वे जाते थे जून के आसपास, दैट वाज द विंटर्स, है ना, जिम्बाब्वे विंटर्स होती थी वो मई जून। तो जब आप वहां पे जाते थे तो दो तरीके की चीजें होती थी, आपके मेन प्लेयर्स नहीं होते थे, तो आपका जो इंडिया ए टाइप टीम है उसको वहां पे जाने का मौका मिलता था। एंड जो आईपीएल के परफॉर्मर्स होते थे उस पूरे सीजन में, उनको भी एक चांस मिलता था सो दैट दे कैन परफॉर्म ऑन द इंटरनेशनल लेवल। तो जिम्बाब्वे टूर उस तरीके से पहले से डिजाइन होते आए हैं। यू सी द प्लेयर्स लाइक केएल राहुल, रवि अश्विन, एंड देयर आर सो मेनी लीजेंड्स इन द पर्टिकुलर टीम हु मेड देयर डेब्यू इन जिम्बाब्वे, है ना। फैज फजल वाज देयर इन जिम्बाब्वे, है ना, ही वाज अ जायंट
व्हेन इट कम्स टू द रणजी ट्रॉफी सीजन, तो इसलिए जिम्बाब्वे टूर करते हैं। दूसरा, ये जो नेशंस हैं लाइक जिम्बाब्वे, देयर इज कीनिया, अब तो कीनिया तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, आयरलैंड इज देयर, अ बिट ऑफ वेस्ट इंडीज, अगर लीग्स ना हो तो उसके साथ भी ये स्थिति है। तो इंडिया अगर इन टीम्स का टूर करता है तो बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सर्स, इन क्रिकेट के पास भी थोड़ा सा पैसा आ जाता है। मुझे याद है जिम्बाब्वे में प्लेयर थे रायन बर्ल, आई थिंक ही वाज, उन्होंने अपना एक पोस्ट डाला था ट्विटर पे अपने शूज के साथ, विच वर टॉर्न अप शूज, कि गिव अस सम स्पॉन्सरशिप। वो 2016 वर्ल्ड कप जब इंडिया आ रही थी टीम, उसके आसपास की बात है। तो टेलर ये टेलर करके थे शायद, टेलर। ब्रेंडन टेलर तो नहीं थे। आई डोंट थिंक ही वाज ब्रेंडन टेलर। ब्रेंडन टेलर तो इंग्लैंड मूव कर चुके थे, फिर वो दोबारा इधर की तरफ आए थे, जिम्बाब्वे की तरफ। आई एम थिंकिंग कि ट्रेलर वाज नॉट देयर, बट द पॉइंट इज कि देयर वाज सम जिम्बाब्वे प्लेयर। तो इंडियन टीम ऐसा है कि हमारे लिए सेकंड स्ट्रिंग चेक हो जाती है हमारी, कि ये जो हमारा आईपीएल टैलेंट है इंटरनेशनल लेवल पे है कि नहीं। और जिम्बाब्वे में देयर इज अ टूरिज्म, देयर इज सम फाइनेंशियल सपोर्ट, और स्पॉन्सरशिप भी आती है साथ ही साथ। तो ये सारी चीजें हैं बिकॉज ऑफ दैट जिम्बाब्वे सीरीज, है ना। हम बीइंग द हेजमैन ऑफ द क्रिकेट इन द वर्ल्ड, हमारी जिम्मेदारी है कि बाकी लोग भी फले फूले पन पे थोड़ा सा, है ना। तो ये यार इनफैक्ट और जगह भी मतलब जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रमीज राजा अभी तो पाकिस्तानी क्रिकेट के जो चेयरमैन साहब बने बैठे हैं, मोहसिन नकवी हैं, हु इज आल्सो द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उससे पहले जो रमीज राजा साहब थे, इमरान खान की गवर्नमेंट में उनको बनाया गया था। इनसे पहले तो खैर एहसान मानी और जका साहब बहुत सारे रहे हैं, तो वो सब छोड़ते हैं। कुल मिला के जब नजम सेठी, एहसान मानी से पहले जो रमीज राजा बने, ही वाज अ सेकंड क्रिकेटर बिकम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, ही वाज टॉकिंग अबाउट द इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और समथिंग। तो ही वाज सेइंग कि अगर नरेंद्र मोदी चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद करा सकते हैं। दैट इज अ ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। एंड द जर्नलिस्ट आस्क्ड हिम व्हाई। तो उन्होंने बोला बिकॉज द चंक ऑफ मनी दैट इंडिया मेक्स फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट, उसका ही एक डिविडेंड है जो पाकिस्तान क्रिकेट में आता है। बिकॉज क्रिकेट इन पाकिस्तान, वो भले ही गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लेकिन वो गवर्नमेंट पैसे पे नहीं है। लाइक इन बीसीसीआई, है ना, बीसीसीआई सरकार से कोई एड नहीं लेता, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इन द पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारा जो खेल मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें भी नहीं आता है। तो उसका अपना इंडिपेंडेंट मॉडल है जहाँ पे वो पैसा जनरेट करते हैं, इंडिया सबसे ज्यादा जनरेट करता है, और फिर चंक ऑफ मनी गोज टू द टेस्ट प्लेइंग नेशंस, देन द अदर नेशंस। तो बीइंग अ हेजेमन ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड, जिम्मेदारी है कि बाकी लोग भी जिंदा रहें। अगर हम रहेंगे तो फिर क्या खेलेंगे, है ना। तो ये सिचुएशन है। बाकी अगर जिम्बाब्वे में डेब्यूटेंट्स की बात करी जाए तो मेरे दिमाग में एकदम से केएल राहुल आ रहे हैं Yes, he was. He made a एंड century on that अभिषेक debut. शर्मा आ रहे Abhishek was there at duck in the very first match. In the second match, he scored a century. हैं। So अभी recently, Ashwin also there. Ashwin was also there. In fact, धोनी ने जो अपनी पहली 50 बनाई थी, that was against Zimbabwe. इसका मतलब ये नहीं कि उनका पहला टूर जिम्बाब्वे का था, मतलब धोनी का पहला टूर जो बांग्लादेश का था उसमें तो ऐसा कुछ था नहीं। देन ही प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, प्लेड अ ब्लेंडर पाकिस्तान इन में। विशाखापट्टनम 148, मुझे अब तक याद है वो चांस। लेकिन देन दे वेंट टू जिम्बाब्वे एंड उनकी करियर की पहली ओडीआई 50 वाज इन जिम्बाब्वे। तो ये सब है। अश्विन का डेब्यू हरारे में हुआ था, हरारे स्पोर्ट्स क्लब। तो देयर आर सम लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट जो जिम्बाब्वे से आते यार चलो इसी बात पे मैं एक थोड़ा लेम क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे हैं। कि क्या नाम है, बैन करन जो है वो सैम करन का भाई है क्या? हाँ हाँ, बेन करन, सच सैम में? करन, टॉम करन, हाँ हाँ, लिटरली। तो दीज आर द करन ब्रदर्स। इनके जो फादर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही वाज अ प्लेयर फ्रॉम जिम्बाब्वे। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द 90s ना, जिम्बाब्वे की टीम में इट वाज अ वेरी गुड टीम, जो हेनरी ओलंगा, हीथ स्ट्रीक, ग्रैंड फ्लावर, एंडी फ्लावर, है ना, ये सब प्लेयर्स थे। इनफैक्ट दे रीच्ड, मतलब कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचते हैं। तो बेन करन, सैम करन और टॉम करन के जो फादर हैं, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, अभी मुझे याद आ जाएगा तो आई टेल यू। तो वो जिम्बाब्वे से शुरू करते हैं। और ये जो टॉम एंड सैम है, दे वेंट टू इंग्लैंड, और वहां इंग्लैंड। पे उन्होंने डेब्यू किया और उसमें अपना नाम बढ़ाया। और ऑन द अदर हैंड, बेन करन रिमेन एट जिम्बाब्वे। तो ये सगे भाई हैं तीनों ही। तो ये जो बैक क्रिकेट वो सब है, बैक साइड है, वो खेलते हुए बड़े हुए हैं तीनों ही भाई, बैकयार्ड क्रिकेट। ऐसे कोई और भाई भी हैं जो अलग अलग देशों के लिए खेले हैं? अ, अभी तो मेरे दिमाग में ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा कि दो अलग अलग भाई हैं और अलग अलग देशों के लिए खेल रहे हैं। देयर मे बी द डिफरेंट फ्रेंचाइजी, लेकिन देशों के लिए खेलना तो थोड़ा सा अलग। आई डोंट थिंक देयर आर सम ब्रदर्स, मे बी सम एग्जांपल्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड इंग्लैंड, बिकॉज कॉलपैक रूल के बाद से बहुत सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने इंग्लैंड मूव किया था। तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंग्लैंड प्लेयर हो जिसके भाई साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, मे बी अ पॉसिबिलिटी देयर। बट इन माय प्रेजेंट मेमोरी आई डोंट थिंक देयर इज एनी एग्जांपल कि तो अलग अलग कंट्रीज से खेल रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी शायद खेले हो।
कॉलपैक रूल क्या चीज है भाई? कॉलबैक रूल वाज देयर कि जब साउथ अफ्रीका 90s में क्रिकेट खेल रहा था, इनफैक्ट 80s में साउथ अफ्रीका वाज अ वेरी गुड टीम, और 70s 60s मतलब हमेशा से ही बड़ा कॉम्पिटिटिव रहा। बट साउथ अफ्रीका में देयर वाज एन अपार्थाइड रिजीम। अपार्थाइड मींस दे वर मेकिंग द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द व्हाइट्स एंड ब्लैक। तो व्हाइट्स एंड ब्लैक के बीच में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसमें नेल्सन मंडेला का स्ट्रगल काफी रहा। तो व्हाट हैपेंड कि बीसीसीआई, सॉरी आईसीसी ने, अब देखो आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई बहुत लोग बोलेंगे, बट द पॉइंट है कि आईसीसी ने वाज अ वेरी पावरफुल बॉडी बैक देन, साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया क्रिकेट से बिकॉज ऑफ द रेशियल पॉलिसीज ऑफ क्रिकेट साउथ अफ्रीका इन देयर डोमेस्टिक लेवल। साउथ अफ्रीका में 1992 में ये साउथ अफ्रीकन टीम है, उसकी वापसी होती है, और फिर वो दोबारा आते हैं। फिर वो देयर वाज मेनी गुड प्लेयर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हैंसी क्रोनी बिकेम द कैप्टन, है ना। तो इस तरीके से आगे बढ़ता है। नाउ दे हैव रियलाइज्ड इन देयर इंटरनल पॉलिटिक्स कि जो कलर्ड पीपल है हमारे यहाँ, कलर्ड इंक्लूड्स ब्राउन एंड एज वेल एज ब्लैक, वी आर गोइंग टू गिव देम सम कोटा टू दोज प्लेयर्स इन द टीम। तो वहाँ क्रिकेट टीम में रिजर्वेशन है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं आज साउथ अफ्रीका के, आप सोचते हो कि ये टीम में क्यों है, लेकिन बिकॉज दे आर देयर बिकॉज ऑफ द कलर्ड कोटा, कि 4 प्लेयर उनकी टीम में खेलते ही हैं हु आर फ्रॉम द कलर्ड बैकग्राउंड। वो अच्छा है कि उन्हें हर बार ऐसे बहुत अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं। देयर वाज फिलेंडर, इनफैक्ट बहुत ही इसका ग्रेजिंग एग्जांपल है 2015 वर्ल्ड कप। 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जिसमें साउथ अफ्रीका बाहर हो गया, तो वो न्यूजीलैंड ने शॉन खा लिया। एबर्ट को नहीं खिला पाया था। हाँ, उस समय पर एबर्ट का नहीं खिला पाया था, और एबर्ट वाज इन अ वेरी गुड फॉर्म, लेकिन बिकॉज ऑफ कलर्ड कोटा उनको 4 कलर्ड प्लेयर्स अपनी टीम में रखने ही थे। तो एक व्हाइट बॉलर जो उस समय बहुत अच्छी फॉर्म में था वो नहीं खेला, तो उसकी वजह से उनको अपना सेमीफाइनल गंवाना पड़ा था। वो न्यूजीलैंड वाला हम सबको पता है, ग्रांट इलियट एंड ल्यू क्रॉन्की की वो नॉक्स वगैरह। तो ये सब है। तो बहुत सारे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लैंड। तो उनको डील्स दी जाती थी विच वर कॉल्ड दी कॉलपैक डील्स। तो उस दौर के बहुत अच्छे खिलाड़ी यहाँ से उठ उठ के और साउथ अफ्रीका चले गए। कुछ कॉलपैक से पहले ही चले गए हैं, जब उनको डिस्क्रिमिनेशन दिखा, क्रिकेट साउथ अफ्रीका में वर्चुअली बैन ही हो गया, तो बहुत सारे लोग मूव कर गए। लाइक बेस्ट ऑफ द इंग्लैंड, आप यू सी केविन पीटरसन, केविन पीटरसन। एंड्रू स्ट्रॉस, he was originating from South Africa. So there are many such players who are originally from South Africa और फिर वो इंग्लैंड की तरफ मूव कर गए। तो ये सब था उसमें। जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया की सीरीज की तरफ, जो T20 हम्म सीरीज हुई है, मैं हम्म इसको शुरू करने से पहले एक मजे की बात, थोड़ी मजे की बात करते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि सक्सेसफुल मैरिज में अपनी हम्म वाइफ से ये पूछना चाहिए हर शाम को कि मैंने आज आपको किस तरह से डिसअपॉइंट करा। हम्म ऑल राइट। आपका क्या कहना है इस बारे में, पहले तो ये बताइए। आप, मुझे ऐसा लगता है कि इन द सक्सेसफुल मैरिज आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है। वाइफ्स गोना टेल यू इन द इवनिंग कि आज मैं आपने ये अभी काम कर दिया था। दैट इज ओके। एंड वी बोथ अपने आर अनमैरिड, तो मुझे लगता नहीं कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। तो आई डोंट नो, मे बी आस्किंग सम ऑफ द फ्रेंड्स की क्या है ये सब, व्हाट इज देयर सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिज, इफ दे आर रियली हैप्पीली मैरिड। तो इसी चीज को हम जो है इस सीरीज की तरफ ले आते हैं कि तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैं स्पेसिफिक डिसअपॉइंटमेंट आपको बता देता हूँ। वो हम्म है अभिषेक शर्मा के तीनों मैच में नथिंग शॉट खेलते हुए आउट होना। अभी मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ। जैसे आप पहले ही वाली बात बोल रहे थे यशस्वी जायसवाल के बारे में कि वो थोड़े से इंटिमिडेटेड हो गए थे कि सामने वैभव सूर्यवंशी है। तो ये वाली चीज तो साफ साफ होते हुए नजर आ रही है यार। अभिषेक शर्मा इज अ जैम ऑफ एन प्लेयर यार, ठीक है ना। हम्म उनको क्या हुआ इन तीनों मैचेस में आपके हिसाब से? आप 3 मैचेस देख रहे हैं, मैं इंग्लैंड सीरीज को भी इसमें इंक्लूड कर रहा बल्कि आप हूँ। वर्ल्ड मुझे कप भी लगता है इंक्लूड कि कर सकते हो। देखिए, वर्ल्ड कप के बाद तो आयरलैंड में उन्होंने अच्छा खेला, ही वाज द ओनली प्लेयर हु वाज मेकिंग रन्स इन आयरलैंड। वर्ल्ड कप फाइनल में भी आ गए थे, उसके बाद आईपीएल सीजन भी बहुत अच्छा गया था अभिषेक शर्मा का। वो तो वैभव का तूफान था, इस बार आप अभिषेक को इग्नोर कर देते हो, बट फेयरली डिसेंट आईपीएल सीजन। 200 के स्ट्राइक रेट से 600 के आसपास रन बनाए अभिषेक शर्मा ने, तो इट वाज अ गुड सीजन फॉर हिम। लेकिन मुझे लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी बॉलर्स उनको डिकोड कर रहे हैं कि हार्ड लेंथ आप बॉल रखो। अभिषेक शर्मा इज डूइंग दिस ना, कि वो अपने आप को ऑफ स्टंप पे रोम देके बॉल को स्लैश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप बिल्कुल प्लेयर्स को वी की बजाय आप खड़ा कर लेते हैं इधर इन ऑफ साइड ऑफ लेग साइड, और अभिषेक शर्मा के पास कोई रिलीज शॉट वहां पे है नहीं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वैभव सूर्यवंशी को देखते हैं इन द सेकंड T20, उन्होंने एक शॉट खेला था, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कोहली की मेलबर्न वाली याद आ गई थी। इन द शॉर्ट जो कवर बॉल में चौका उन्होंने मारा था। चौका नहीं छक्का, उन्होंने अच्छा ठीक है। कोहली टाइप बिल्कुल किया, बिल्कुल शॉर्ट बॉल को स्ट्रेट में उन्होंने खेल दिया, और इट वाज अ 6। तो ऑन दी अदर एंड वैभव सूर्यवंशी के पास अगर शॉट ऑफ गुड लेंथ है, तो उसके पास क्रॉस बैटेड शॉट तो है ही, जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते हैं, वो वी में भी खेल सकते हैं। अभिषेक इज सीरियसली लैकिंग दैट थिंग।
तो मुझे लगता है मैं कि स्लैश वाले की इंटरनेशनल बात कर रहा था, पहले वो थोड़ा सा रूम बना के ऐसे स्लैश मार दिया करते थे, वो लग जाते थे। बल्कि इन तीनों मैचेस में क्या हुआ है, वो जो उनका ब्रेड एंड बटर शॉट था स्लैश ही, जिससे वो थर्ड मैन पर मार देते थे। कभी कभी अगर गेंद थोड़ी सी आगे हुई तो कवर्स में मार देते थे, ठीक है ना। तो अगर आप तीनों मैचों में ध्यान देंगे तो वो स्लैश नहीं मार पा रहे हैं, वो डबल माइंडसेट में है। प्रॉब्लम इन द सीरीज है कि ब्लेसिंग मजरबानी जो बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी हाइट 6 फीट 7 इंच हार्ड के लेंथ। आसपास है। तो उनकी जो गुड लेंथ है, गुड लेंथ से बॉल आपके ऊपर चढ़ती है। तो प्रॉब्लम विद अभिषेक इज कि उन्होंने पता ही लग गया है फील्डिंग को देख के कि आगे लंबी बॉल तो उनको मिलने नहीं वाली। तो जो उनका फेवरेट शॉट था कि वो कवर्स में लॉफ्ट कर दिया करते थे, वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गया। नाउ द ऑप्शन ही हैज इज कि वो अपने को रूम बनाए और ऑफ साइड में स्लैश कर दें। अभिषेक को समझना पड़ेगा कि ही इज कमिंग फ्रॉम द युवराज सिंह स्कूल ऑफ कोचिंग, कि अगर आपको शॉर्ट बॉल मिल रही है तो आपके पास अदर साइड ऑफ फील्ड इज आल्सो अवेलेबल। आप उसको पुल भी कर सकते हो। आप स्लैश मैंने उनको करने के लिए ज्यादा जा रहे पुल हो। शॉट खेलते हुए नहीं देखा। नहीं नहीं, इन द इनिशियल फेज जब वो दिल्ली के लिए खेलते थे, डीसी के लिए खेलते थे, आई हैव सीन हिम। मैंने उनको अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी देखा, व्हाट ही यूज्ड टू डू। अभी उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ही इज डूइंग जस्ट ऑपोजिट ऑफ सुरेश रैना। और सुरेश रैना यूज्ड टू डू कि उनको शॉर्ट बॉल के साथ प्रॉब्लम थी, तो वो ऑफ साइड की तरफ आ जाते थे और अपना लेग स्टम्प एक्सपोज कर दिया करते थे, सो दैट ही कैन हुक द बॉल। अभिषेक इज डूइंग द ऑपोजिट थिंग कि वो लेग स्टम्प से बाहर निकल जाते हैं और वो खुद को एक्सपोज कर दे रहे हैं, और ताकि ही कैन कट द बॉल। लेकिन इतना ऑकवर्ड और स्टीप बाउंस से बॉल चढ़ रही है कि वो कट के साथ आ नहीं पा रही है। तो what Abhishek needs to do, because we are nobody who is going to give advice to Abhishek, but the point is कि उनको आर्मरी में शॉट डेवलप करने पड़ेंगे, स्पेशली पुल। कि अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है उसको लेके, तो वो लेकर आए उसको। क्योंकि ही कुड प्ले वेरी गुड पुल, बिकॉज मैंने देखा है उनको इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज आईपीएल करियर आल्सो। और वो खेलते हैं बहुत अच्छा पुल। जब व्हेन ही रीचेस टू 30 40, उसके बाद से वो पुल भी बहुत अच्छा लगाते हैं। तो बिकॉज ऑफ तो दैट ऑकवर्ड स्टीप बाउंस, तो अभिषेक के साथ ही प्रॉब्लम है। फ्रॉम द इंग्लैंड सीरीज आर्चर वाज डूइंग द सेम थिंग, एंड हियर मुजरबानी वाज डूइंग द सेम थिंग। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर गुड लेंथ से भी गेंद चढ़ती हुई आ रही है और थोड़ा आप पीछे खड़े हो और कट मार दो, तो कट भी तो मार सकते हो आप। अगर फील्डर तुम्हारा जो है वो थर्ड मैन पे खड़ा है तो आप पॉइंट पे कट मार सकते हो। तो आप दो फील्डर दोनों ऑफ साइड पे ले ले रहे हो ना, क्योंकि आपको हाँ, पता तो है फिर कि ये बैट्समैन पुल लेग नहीं कर साइड रहे। पूरी खाली पड़ी, जैसे आप कह रहे हो कि वो पुल शॉट मारे। हाँ, तो ही इज नॉट पुलिंग द बॉल, दैट्स अ प्रॉब्लम। एंड व्हाट अबाउट द अपर कट? नहीं नहीं, ये हमें ये स्पोर्ट्स थोड़ी ना चल रहा है कि बॉल आई और हमने डिसाइड कर लिया व्हाट शॉट वी आर गोना प्ले। ये प्लेयर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ द शॉट्स एवरी डे खेलते हैं। उनकी मसल मेमोरी में होता है कि बॉल का टप्पा यहाँ गिरेगा तो आई एम गोइंग टू प्ले दिस हाँ। पर्टिकुलर शॉट। तो वो बनाने में वक्त लगता है। वैभव सूर्यवंशी का स्पेशल टैलेंट, क्योंकि मैंने देखा है विद इन द मैचेस, दो मैच के बीच में वो अपनी टेक्निक को चेंज कर ले रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इज अ वेरी स्पेशल टैलेंट, है ना। तो अभिषेक के साथ ये है कि ही कैन डू दैट। आई नो कि अभी सीरीज के बाद से उनको ये थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, और उसमें वो चीजों को सुधार के आ जाएंगे। एक्सेप्शनल बैट स्विंग दैट ही हैज, ये सारे बात है। बिकॉज दैट्स अ गेम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड्स। कि या बॉल बैट्समैन के बॉलर के हाथ से छूटती है, और जब गिरती है तब आपका ऑलरेडी फॉलो थ्रू में आके आप शॉट खेल चुके होते हो। फिर आपकी मसल्स उसको फॉलो करती हैं, आपके हेड को फॉलो करती हैं ओनली। तो इतना आसान नहीं होता है कि हम अपर कट लगा देते हैं और हम ये करते हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। नहीं, मैं तो बस ये वाली बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप स्लैश मारने में आपको थोड़ी तकलीफ है तो और कौन कौन से शॉट आप डेवलप कर सकते हो, या फिर आप देखो, आपका एक ब्रेड एंड बटर शॉट है जो आपने पूरे जीवन खेला है, अगर आपको उसको मारने में तकलीफ हो रही है तो न्यू शॉट विद इन द मैच ट्राई करना तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे तीनों जो पेसर थे, यश ठाकुर, अशोक और मयंक, इन तीनों के बारे में पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज थ्री बॉलर्स? देयर वाज प्रिंस यादव आल्सो इन द सीरीज। आई वाज मोस्ट इंप्रेस्ड बाय प्रिंस यादव। वो भी इंजर्ड हो गए, बताओ, हैमस्ट्रिंग खिंचवा के चले गए प्रिंस यादव अपनी इन द फाइनल मैच। 1.2 over 2 wickets and he just went. तो प्रिंस यादव वाज द वन। बट हियर मुझे अशोक शर्मा बहुत अंडर कुक्ड लगे। अशोक शर्मा वाज वेरी अंडर कुक्ड, और आप समझो कि ही वाज प्लेइंग फॉर द जीटी इन द आईपीएल। और इन द इनिशियल फेज ऑफ द टूर्नामेंट जीटी ने उनको यूज किया, अशोक शर्मा ने, और बाद में जीटी ने भी उनका यूज करना बंद कर दिया इन द आईपीएल इटसेल्फ। अशोक शर्मा वाज बिट अंडर कुक्ड। आईपीएल में ही वाज क्लॉकिंग 150, 149, 148। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 145, 146 he was clocking, he was not clocking 150। मे बी सम ग्राउंड डायमेंशंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि जिम्बाब्वे में आप जाते हो तो सर्दियां हैं, बहुत हाई जो ग्राउंड्स अल्टीट्यूड हैं, भी तो होता है वहां पे। देयर इज हाई एल्टीट्यूड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ये ग्राउंड्स है ना, जिम्बाब्वे के ग्राउंड्स, इंडियन ग्राउंड्स आर बिट हार्ड। जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स और भी हार्ड है, और ये इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के ग्राउंड थोड़े सॉफ्ट है। क्ले। हाँ तो हाँ तो आपको कई बार जो पेस जनरेट करने में प्रॉब्लम होती है इन जिम्बाब्वे।
स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ वेदर, है ना, जब आप अगर आप यही मैचेस दिसंबर में करोगे या नवंबर में करोगे तो ग्राउंड्स बिकम अ बिट हार्ड, तो उसमें पेस आपका बढ़ जाता है। तो अशोक शर्मा वाज रियली अंडरराउटेड। यश ठाकुर इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, उन्होंने श्रीलंका सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म किया था जो ए गया था हमारा, और डोमेस्टिक में भी अच्छा करते आ रहे हैं। और अगर आप देखें बाकी प्रसिद्ध कृष्ण एंड एवरीबॉडी, उनसे एज भी कम है उनकी, ही इज जस्ट 27 और 28। तो यश ठाकुर इज अ प्रोस्पेक्ट, बट इन माय ओपिनियन मयंक यादव वाज अ बॉलर जिन्होंने इनिशियल फेज में काफी ज्यादा इंप्रेस किया। कि अगर आप देखो इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ जहां पे जिम्बाब्वे पहली पहले गेंद बैटिंग पर करने आ गया, तो इंडियन बॉलर्स टुक द लीड फ्रॉम द इंग्लैंड, इंडिया के बॉलर्स ने, जो इंग्लैंड बॉलर्स ने काम किया था उससे बिल्कुल ऐसे ही ले लिया कि उन्होंने स्विंग के लिए कोशिश नहीं की, शॉट ऑफ द गुड लेंथ डाल के सीधे टेस्ट किया। एंड मयंक डिड दैट, और उन्होंने ओपन कर दिया बैट्समैन को, क्योंकि पेस, जेन्युइन पेस ही काम करता है। बाकी इन बॉलर्स को मैं इस सीरीज पे जज भी नहीं करूंगा, बिकॉज ये बैटिंग भी उतनी अच्छी थी नहीं। ये मैं बाकी बॉलर्स को बहुत ज्यादा प्रेज कर पाऊँ, नीदर दिस बॉलिंग वाज वेरी गुड, नीदर दिस बैटिंग वाज रियली गुड, तो जो था ठीक है। लेकिन इस बॉलिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मिडिल ओवर्स में आपको फिर भी विकेट नहीं मिले। नहीं ये मिल रहे थे। प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर भी है। तीसरे मैच मतलब में थोड़े से इवन क्लोज आ गए थे वो, जिम्बाब्वे। इन द सेकंड मैच इटसेल्फ, अगर आप देखें फर्स्ट मैच देखें आप, दे वर 40 for 4 और 40 for 5, और उसके बाद वो 60 रन की पार्टनरशिप बना के ले गए फ्रॉम बिटवीन ओवर टू 17, है ना, वो जो 6 ओवर है उसमें वो लगभग 55 रन जोड़ के चले गए हैं। तो वहां पे आपको विकेट नहीं मिला। आप सोचो, कई लोग बोलते हैं कि इंडिया इज सो फॉर्चुनेट इट कुड प्ले 4 टीम्स इन द वर्ल्ड। मुझे नहीं लगता, आप 4 स्पिनर नहीं बता पा रहे हो इंडिया के, आर गोइंग टू बी योर 4 स्पिनर्स, आपके पास है ही नहीं। तो देर इज अ सीरियस लैक ऑफ क्वालिटी जो कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग में आपकी दिखी। इनफैक्ट ये सीरीज में बहुत सारी कमियां छिप जाएंगी। इन द थर्ड T20 तक आते आते तो जिम्बाब्वे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। खत्म हो लेकिन गया अगर था। आप फर्स्ट मैच भी देखो, यहाँ पे 123 हमें चेस करना था, ओनली वैभव फैक्टर वाज देयर। अभिषेक शर्मा ने वहां पे डिसअपॉइंट किया, ईशान किशन कुड नॉट प्ले द नॉक, श्रेयस अय्यर भी बहुत स्क्रैची लग रहे थे वहां पे, शॉर्ट बॉल उनको तंग किया उसने वहां पे। तिलक वर्मा वाज डूइंग तिलक वर्मा थिंग्स। तो केवल वैभव सूर्यवंशी हैज प्लेड 19 बॉल्स 50, अगर आप उसको बाहर निकाल दो तो इंडियन बैटिंग वाज नॉट गिविंग द कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट मैच। तो लेकिन थर्ड मैच तक आते आते ईशान किशन वाज देयर सेकंड मैच में, बिकॉज ग्राउंड डायमेंशंस इतने बड़े थे कि यू कुड इजीली प्ले टू। तो तिलक वर्मा को वहां पे राहत मिल गई, बिकॉज उन्होंने जो रन्स बनाए 29 बॉल 60, अगर आप उनका देखें उसमें बाउंड्रीज बहुत कम है। उसमें T20 मैच में अगर आप 6 या 7 डबल्स ले रहे हो भाग के और 12 सिंगल ले रहे हो, ये बड़ा रेयर काम है। तो अगर आप 12 सिंगल्स और 6 डबल्स ले रहे हो, तो क्योंकि ग्राउंड डायमेंशन इतना ज्यादा है कि आप गैप में डाल के भाग सकते हो। तो ये एक चीज है, लेकिन जब अच्छी टीम्स आएंगी तो दे आर गोइंग टू एक्सपोज द वीकनेस। सिंगल्स एंड डबल्स की अगर बात करी जाए तो मुझे वो 2016 वाला सेमीफाइनल ध्यान आ गया, जब कोहली ने जो है कितने हम्म सिंगल कितने डबल लिए थे, और आई थिंक वो ग्राउंड ही बड़ा नहीं था वानखेड़े का। वानखेड़े वाज नॉट देयर, लेकिन द थिंग इज कि कोहली एंड धोनी वाज देयर इन दैट मैच। तो कोहली एंड धोनी का तो कॉम्बिनेशन ही है सिंगल्स एंड डबल्स का। बाकी जो है, मैं मयंक के बारे में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि जब वो हिट द डेक भी कर रहे थे तो उनकी गेंद थोड़ी सी सीम हो रही थी। हाँ ही डिड, बिकॉज वो बॉल जब रिलीज करते हैं उस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे जो कंधा लगाते हैं वो लोग मयंक बॉल के साथ, तो वो बॉल में थोड़ा पेस तो आता ही है। और अगर आप इतने सीरियस पेस पे अगर बॉल कर रहे हो तो बॉल हल्का सा भी कांटा बदलती है तो वो बहुत नजर आता है। आप खेल ही नहीं सकते उसे। हाँ हाँ, अनप्लेबल हो जाता है अगर सेम मूवमेंट आ जाए बॉल के साथ। बाकी मयंक इज फेयरली रॉ टू दिस पर्टिकुलर टीम। अभी आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी असेसमेंट अबाउट हिम, ठीक है, ही वाज डूइंग गुड। इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, 3 मैच खेल रहे हैं, इनफैक्ट एक मैच में तो उनको बैठा दिया गया था। बाकी आप अगर मैचेस खेल रहे हैं, यू आर प्लेइंग वेरी वेल, तो ठीक है, माय विशेस फॉर हिम, बट अभी आई एम नॉट बीन एबल टू गेस कि हाँ बहुत अच्छे सीमर और समथिंग, नहीं। मतलब बट ये कहना गलत होगा क्या कि मतलब जब भी कभी हमारे हमारे बड़े T20 मैचेस आएंगे और वो कभी भी कोई इंजर्ड ना हो, तो उसमें कंसीडरेशन में सबसे ऊपर मयंक यादव को रखा जाएगा पेसर्स में, इन दोनों के मुकाबले यश ठाकुर के और अशोक शर्मा के। आप ये देखो कि आपकी जो बॉलिंग यूनिट जब आप इंग्लैंड लेकर कर रहे हो, उसमें आप T20 में जिन बॉलर्स को खिला रहे हो उनमें इनमें से कोई नहीं है। तो आपका फर्स्ट स्ट्रिंग तो वही है जो आपका इंग्लैंड में खेला था और आयरलैंड में खेला था, नहीं, बॉलिंग मैं तो बस डिपार्टमेंट ये इन द वाली बात T20। पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी जो है कई सेकंड स्टिंग भेज रहे हैं या फिर मान लो एक तरफ से सारे बॉलर जो है छोटे लोग हैं, तो तब तो सबसे पहले कंसिडरेशन में जो है मयंक यादव आएँगे ना। हाँ, लेकिन अगर सारे बॉलर छोटे लोग हैं तो मयंक वुड बी द फर्स्ट वन।
मयंक जितनी इंजरी यार प्रोन है ही बेचारा वो वाज। इतनी मेहनत से तो अपनी इंजरी ठीक करके आया है। नहीं नहीं, वो बहुत अच्छी इंजरी रिकवर कर रहे हैं, वो समझ में आता है, लेकिन ही इज जस्ट 22। जो आपका फास्ट टिच मसल फाइबर है 22 होता है, उसके अराउंड आपके पास कुशन नहीं होता। तो आप बहुत फास्ट होते हो, लेकिन अगर हल्की सी भी इंजरी होती है, उसको सस्टेन करने के लिए आपके पास मसल मास नहीं है। यू कुड सी द एग्जांपल ऑफ पैट कमिंस ना। पैट कमिंस केम टू ऑस्ट्रेलियन सीन, ही वाज जस्ट 18। उन्होंने बहुत अच्छी बॉल की, उनका साइड स्ट्रेन खिंच गया, थोड़ा हैमस्ट्रिंग क्रैम्प भी हुआ, जो मयंक के साथ हुआ था, कि जो हैमस्ट्रिंग टीयर हुआ था वो पैट के साथ भी हुआ। लेकिन देन पैट कमिंस केम बैक एट द एज ऑफ 24। 6 साल वो इंजरी रिकवरी एंड एवरीथिंग ही डिड। और जब उन्होंने बल्कअप किया और वो 24-25 की एज तक जाते जाते जब मसल मेच्योरिटी हिट हो गई, नाउ ही अंडरस्टैंड हिज बॉडी। मयंक के साथ प्रॉब्लम ये है बिकॉज ही इज जस्ट 21-22 इस एज में है, तो वो जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अभी आपके पास मसल्स नहीं है। तो वो ही इज गोइंग टू बी इंजरी प्रोन, जो बुमराह के साथ था इन द इनिशियल फेज ऑफ हिज लाइफ। वो मसल नहीं है आपके पास। तो ये सेम हैपेंस विद हार्दिक पांड्या। मसल का प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास। अगर आपके पास मसल प्रोटेक्शन नहीं है तो आपकी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स और लिगामेंट कहाँ तक आपको सपोर्ट करेंगे? यार आजकल तो दुनिया भर की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ गई, दुनिया भर की चीजें आ गई हैं, तो मसल ग्रो करना, मसल बनाना तो कोई बहुत बड़ी नहीं बात नहीं, नहीं है ना। इट इज रियली टफ, इट इज रियली टफ। आप वेट गेन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मसल बनाना इज मसल रियली टफ। और वो स्पेसिफिक स्पेशली, टाइप की मसल बनाना खासकर। नहीं नहीं, प्रॉब्लम विद दीस प्लेयर इज कि आप मसल बनाने के, आप बोलते हैं कि बॉडी बिल्डर्स तो बना लेते हैं बिकॉज दे इंजेक्ट स्टेरॉइड इन देयर बॉडी। आप स्टेरॉइड्स लेते हैं, आप बाकी फैक्टर्स लेते हैं। इन प्लेयर्स का अगर आप काम देखो तो इनको मेटाबॉलिकली बहुत स्ट्रांग बने, एंड्योरेंस ट्रेनिंग लगातार करते हैं कि रनिंग कर रहे हैं आपके, और उसके साथ मसल बनाना ना इट टेक्स अ लॉट। क्योंकि मसल बनाने के, जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हो तो आपका फैट लॉस होता है, साथ ही साथ मसल लॉस भी होता है। ठीक। तो वो मसल बनाना इज अ बिग प्रोसीजर। आपको 5 से 7 पाउंड ऐड करने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। एंड 5 से 7 पाउंड इज लाइक 2.5 किलो मसल टिश्यू। तो उसमें 2 से 3 साल आपको लग ही जाएंगे। तो मसल बनाना इज रियली टफ, स्पेशली फॉर दीज क्रिकेटर्स हु आर प्लेइंग इंडियरेंस स्पोर्ट्स। या तो आप मसल बना रहे हो तो साथ में फैट भी बनेगा आपका, यू आर हाँ। गोइंग इन दैट कैटेगरी, आप बल्की हो जाओगे। बट अगर आप बल्की हो जाओगे यू विल बी स्लो, क्योंकि जो फैट होता है लाइक वो शिवम दुबे। मेटा, हाँ, फैट इज मेटाबॉलिकली डेड, उसको नहीं चाहिए होता है, लेकिन मसल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, उसको बनाना मुश्किल है। शिवम दुबे इज अ जाइंट काइंड ऑफ पर्सन। वो मतलब यू कैन नॉट शिवम दुबे की वो मोटे हैं। शिवम दुबे 6 फीट 5। तो अगर 6 फीट 5 इंच का कोई बंदा, ही इज अ वेल वेल बिल्ट, तो आपके सामने खड़ा हो जाए, आपको खुद समझ में आएगा कि हाउ हाउ वेल बिल्ट ही इज। लेकिन शिवम दुबे 31, तो ही हैज हिट हिज मसल मैच्योरिटी। तो उनके पास प्रॉपर, शिवम दुबे के साथ ये कि जो उनके फिजिक्स है, उनकी बॉडी में फास्ट ट्विच मसल फाइबर नहीं है, तो ही कैन नॉट बोल फास्ट। क्योंकि फास्ट बॉलिंग ये नहीं होता कि आपको एक कैंप मिलेगी हमें, आप 130 करते हो आपको मैं 140 कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आपकी बॉडी में नहीं है मसल फाइबर्स तो आप नहीं कर सकते फास्ट। बॉडी में देर आर स्लो ट्विच मसल फाइबर्स, देर आर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। तो इसलिए बोलते हैं ना, फास्ट बॉलर बनाए नहीं जाते, फास्ट बॉलर पैदा होते हैं। यू कुड सी मोहम्मद आमिर व्हेन ही कम टू द इंटरनेशनल सीन, बिल्कुल सूखा हुआ लड़का, कोई मसल नहीं, एंड ही वाज क्लॉकिंग 150 155 156। तो ये सारा खेल है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी मोहम्मद हैं जो शमी। आप देख ले। मोहम्मद शमी तो थोड़े बल्कअप थे किसी जमाने, लेकिन आमिर वाज जस्ट सो लीन एंड ही वाज क्लॉकिंग दैट स्पीड। उमरान मलिक को आप देख सकते हैं, ही वाज सो लीन एंड क्लॉकिंग एट दैट पेस। तो वो सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, और मैं थर्ड मैच के बारे में आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगा। T20 में थर्ड मैच में जो है हमारे जो स्ट्रेच आया था वो आई थिंक 14-15 ओवर से लेके 17-18 ओवर तक का, जिसमें हम बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे। उसके बारे में क्या कहना है आप? बिकॉज थर्ड जो ओडीआई, ये जो टी20 था, उसकी पिच वाज रियली सपोर्टिव फॉर द बॉलर्स। अगर आप देखें तो पिच ऐसा बिहेव कर रही थी कि वैभव सूर्यवंशी हैड टू कम फ्रॉम हिज नेचुरल स्टाइल ऑफ बैटिंग, और वैभव 160 के स्ट्राइक रेट पे मार के गए, तो आप समझ सकते हैं। तो पिच वाज रियली सपोर्टिव टू द बॉलर्स स्पेशली। और अगर आप अपनी और बैटिंग को भी ऐसा हो देखें, सकता है कि एक श्रेयस, दिन पहले मैच हुआ था और उसके बाद सेम ही विकेट पर दोबारा मैच हुआ हो, तो पिच थोड़ा स्लोअर साइड पर हो गई। स्लो साइड पर तो थी पिच, लेकिन पिच में मतलब जूस भी था, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन पिच वाज क्वाइट डिफरेंट। सॉरी, सेकंड टी20। तो वहां सेकंड पे टी। हम स्लो हो गए हैं, लेकिन मतलब ये है कि क्योंकि एक तरफ से विकेट्स लगातार गिरे, वैभव वाज प्लेइंग, उनके सामने अभिषेक आते हैं, अभिषेक गॉट आउट, फिर ईशान आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर ईशान गॉट आउट। श्रेयस अय्यर वाज देयर, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ वो भी नहीं खेल पा रहे हैं। और फिनिशिंग की जो प्रॉब्लम्स रही आपके साथ, वो तो रिंकू सिंह आते हैं और वो फिनिश करते हैं। फिर अगर आप थर्ड टी20 को गौर से देखो, हमारे प्लेयर्स जो आउट हुए हैं, जैसे रिंकू सिंह वाज देयर, वो बिल्कुल बाउंड्री पे जा रही है बॉल, तो इंडियन ग्राउंड्स में अगर ये होता तो सीधे 6 होता।
तो आप 80-81 मीटर्स पे जाके कैच हो जा रहे हो वहां पे, तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि हम स्लो हो गए हैं। लेकिन आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी स्लो पिच, के हिसाब से हम बहुत अच्छा खेले हैं। तो और जिस तरह नहीं, का इनिशियली कॉन्फिडेंस हम आपको काफी तेज बैटिंग दे खेल रही रहे है थे वो ना। ठीक है, बिकॉज इट इज कॉल्ड वेबर फैक्टर ना, वेबर फैक्टर में आप तेज खेलोगे तो आएंगे जब आएंगे वेव फैक्टर पे सबसे लास्ट में आएंगे। हम्म, बाकी उसके बाद हमारी बेहतरीन फील्डिंग जो हुई है इन तीनों मैचेस में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, आई थिंक देयर इज सम वायरस इन द इंडियन क्रिकेट टीम रिगार्डिंग द फील्डिंग, बिकॉज वो खिलाड़ी जो इस टीम का पार्ट भी नहीं है, मयंक यादव, अशोक शर्मा, जो इस टीम में नहीं भी थे, वो भी इधर टीम में आते हैं और फिर वो कैच ड्रॉप करते हैं। आई वाज सीइंग अ पॉडकास्ट ऑफ रॉबिन उथप्पा। उन्होंने एक रीजन एक्सप्लेन किया था इसके पीछे। उन्होंने बोला था कि आजकल जो फील्डिंग प्रैक्टिस होती है, व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम जब फील्डिंग प्रैक्टिस करते थे, दैट वाज अ प्रॉपर फील्डिंग प्रैक्टिस, कि बैट से बॉल निकलती थी, एजेस आते थे, वी यूज्ड टू कैच दैट। अब पैडेड बैट से कैचिंग प्रैक्टिस होती है। और पैडेड बैट इज कि आपके पास एक बैट है, उसके आगे पैड लगा हुआ है, तो व्हाट कोच यूज्ड टू डू इज कि वो बॉल थ्रो करता है और पैड्स लगाता है, तो पैड से बहुत कम बॉल में बहुत ऊपर तक जाती है, और आप हाई कैच की प्रैक्टिस पैडेड बैट से करते हो। नाउ द पॉइंट इज कि पैडेड बैट से जब आप प्रैक्टिस करते हो तो बॉल ऊंची तो बहुत जाती है, लेकिन जब विलो से टकराने के बाद उसमें रिवॉल्यूशन होते हैं, बॉल घूमती है, बॉल सीधी भी नहीं आती, बॉल कई बार मैग्नस इफेक्ट की वजह से साइड से होती हुई आती है, वो सब आपके पास जज नहीं होता बिकॉज ऑफ पैडेड बैट। तो उथप्पा का ये कहना था कि ये पैडेड बैट प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे हाई कैचेस जो छूट रहे हैं, बिकॉज विलो से लगने के बाद जो बॉल का मूवमेंट है वो आप उसको जज नहीं कर पा रहे हो। तो मे बी दैट इज द तो फैक्टर, पैडेड आपको बैट देखना से पड़ेगा। करने का तो सिंपल मतलब ये रहता होगा ना कि थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, जो भी आदमी जो है जो शॉट मार रहा है उसको। मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है कि पैडेड बैट से जब आप बॉल को मारते हो तो वो ज्यादा ऊंचाई तक जाती है, तो हाई कैच के लिए दैट इज द टूल जो लोगों ने डेराइव कर लिया है। जैसे कि अगर आप इंडियन क्रिकेटर्स को देखो, तो जब स्पिनिंग ट्रैक आता है, हल्का सा सीमिंग ट्रैक आता है, तो बैटिंग भी हमारी कितनी वल्नरेबल हो जाती है। तो मुनफ पटेल ने इसके बारे में ये बोला था कि हम बहुत ज्यादा थ्रो डाउन्स पे खेल रहे हैं, थ्रो डाउन तो से हमारे खेलते पास, हैं। हाँ, तो थ्रो डाउन में आप पेस और बाउंस के साथ तो लाइन कर लेते हो, लेकिन थ्रो डाउन का बॉल सीम से नहीं निकलता ना, सीम नहीं या है। हाथ से नहीं निकलता, तो अंडर कट नहीं होता, कटर नहीं आता है, बैक स्पिन नहीं होती है उसमें। तो अगर बॉल हल्का सा मूवमेंट करता है तो वहां पे हम वल्नरेबल हो जाते हैं, तो कई बार पैसा आने का नुकसान भी है। इट इज वन ऑफ देम। तो फिर आप मतलब ये बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट्स हैं ये वाले दोनों जो हैं, जो ये वाला पैडेड बैट वाला हो गया और ये थ्रो डाउन वाला हो गया। तो मैं ये वाली बात सोच रहा हूँ अभी कि जैसे अगर कोई किसी ने 140 145 की रफ्तार से गेंद फेंकी और बैट्समैन का एज हुआ, ठीक है, हम्म उनने क्रॉस सीम गेंद फेंकी थी और गेंद जो है वो ऐसे घूमती भी आ रही है, तो हम्म उसकी हम प्रैक्टिस ही नहीं करते अब कैच पकड़ने की, इस वाले हाँ, उस टाइप के वी कैच आर की। वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट। हम हाई कैच की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन विलो के साथ जो हाई कैच जाता है उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम लोग। कुछ हमारी टीम में प्लेयर्स हैं जो स्पेशली वांट कि हम वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन जनरली प्लेयर्स गो फॉर द हाई कैचेस, वो ऐसे करके वापस आ जाते और एक और चीज, एक और फ्लॉ है जो पता नहीं सहवाग ने बताया था, किसने बताया था कि जो है अब पार्ट टाइम बॉलर्स ही नहीं रहे, पार्ट टाइम बॉलिंग ही नहीं करता कोई। हैं। तो वो तो इनकी वजह से रहा है ना, कि अगर आप थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट के साथ खेल रहे हो, पहले क्या होता था कि बैट्समैन बैटिंग करते थे, अब बॉलर को भी आपको कराना है प्रैक्टिस, तो व्हाट यूज्ड टू डू कि बॉलर्स को जब आप बैटिंग कराते थे तो कौन कराएगा उन्हें बॉलिंग, तो जो आपके जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते थे वो बॉलिंग कराते थे फिर बॉलर्स के लिए, कि जहीर खान, अगर ये लोग बैटिंग कर रहे हैं तो इनके लिए बॉलिंग कराते थे। सहवाग यूज्ड टू बोल, रैना यूज्ड टू बोल, युवराज यूज्ड टू बोल, तेंदुलकर यूज्ड टू बोल, गांगुली यूज्ड टू बोल। जब आप प्रैक्टिस करते थे तो बैट्समैन को बॉलर्स प्रैक्टिस कराते थे, बॉलर्स को बैट्समैन कराते थे, तो आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर बनते थे। नाउ यू डोंट टच देम। आप देखो इंडियन टीम में देयर आर नो पार्ट टाइमर्स। अभिषेक शर्मा आपके पास एक बहुत अच्छे बॉलर थे फ्रॉम द पंजाब सर्किट, उनकी बैक स्पिन होती है बॉल। अश्विन ने बोला था कि आई वांट टू ऐड दैट आर्मर इन माय बॉलिंग, ये जो बैक स्पिन करती हुई बॉल जाती है, अभिषेक का नेचुरल वेरिएशन ही वो है, लेकिन आप उनको बॉलिंग भी नहीं दे रहे हो। अभी इन मैचेस में आपने बॉलिंग दी है, बट कैन यू ट्रस्ट अभिषेक शर्मा इन द बिग मैचेस, वो सारी बात है। नो। हाँ, तो ये आप देख सकते हो इंडियन ओडीआई टीम में, आप देख सकते हो ओपन इज गिल, देन देयर इज रोहित। रोहित इज वाज सच अ गुड बॉलर, उनका इतना अच्छा लूप आता था लाइक उनका सहवाग। लूप कितना अच्छा लूप बनता था ना उसका। देयर वाज अ आईपीएल हैट्रिक इन द नेम ऑफ रोहित याद शर्मा, है बट याद है, मुझे देखना है। सर्जरी हुई, फिंगर सर्जरी, उसके बाद से बॉलिंग उन्होंने छोड़ी थी। विराट कोहली वाज अ टेरिबल बॉलर, बट ठीक है। तो हाँ, अब आपके टेरेबल पास बॉलर। बॉलर भी नहीं है। अभिषेक शर्मा जब युवराज स्कूल ऑफ क्रिकेट से आते हैं, युवराज ने कभी उन्हें अपनी गेंदबाजी स्किल नहीं दी होंगी। नहीं तो ही वाज अ वेरी गुड बॉलर। अभिषेक शर्मा का अगर आप रिकॉर्ड देखो अंडर 19 वर्ल्ड कप या उसके बाद से, तो ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर फ्रॉम द पंजाब सर्किट। ही वाज अ वेरी गुड बॉलर, ही वाज अ जेन्युइन ऑलराउंडर। जब डीसी ने उनको खरीदा था, ही यूज्ड टू प्ले एट नंबर 5, बॉलिंग कराते थे अभिषेक शर्मा। तो एंड युवराज व्हाट डू यू सिंह, थिंक अबाउट तिलक वर्मा एज अ बॉलर, तिलक वर्मा की वो एज अ पार्ट पेडिग्री एज अ टाइमर? बॉलर नहीं है जो अभिषेक के पास है। अभिषेक वाज अ बॉलर एंड तिलक इज अ प्राइमरली बैट्समैन जो बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन
अभिषेक वॉज अ बॉलर। उनकी बॉलिंग को मतलब हमें थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहिए, थोड़े और मौके देने चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और जब तक आप इंटरनेशनल लेवल पे उसको टेस्ट नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? फील्डिंग की बात हो गई है, पार्ट टाइमर्स की बात हो गई है, अब आते हैं सबसे मेन बात पर, वैभव सूर्यवंशी। हाँ, तो लेट्स समराइज दिस चैट विद वैभव सूर्यवंशी। यस। तो मैं सबसे पहले एक स्पेसिफिक चीज पर आपसे बात पूछना चाहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी ने आई थिंक कवर में 106 मीटर का छक्का मारा, दैट टू ऑन अ स्पिनर। या दैट टू आप ऑन अ उस स्पिनर। स्पेसिफिक शॉट के बारे में मेरे को बताइए। वैभव सूर्यवंशी को अगर आप देखें, जब उनके जो उनका बैट स्विंग है उसके साथ दुनिया का कोई भी ग्राउंड छोटा है, वो मुजरबानी को भी छक्का मार रहे हैं तो 99 मीटर्स का मार रहे हैं ऑन द पुल। तो वैभव यस वैभव, क्योंकि वो बैट स्विंग के साथ है। अगर वैभव का स्टाइल ऑफ बैटिंग देखें तो उनका स्टाइल ऑफ बैटिंग इज लाइक दैट कि वो पहले बैक आर्च करते हैं और पैर उनके नीचे रहते हैं और नीचे से ऊपर उठते हुए आते हैं। तो वो जो शॉट है पूरा ग्राउंड से एनर्जी लेके फ्रॉम हिज हैमस्ट्रिंग्स टू द कोर और फॉर बैट में ट्रांसफर होती है। तो वो ये परवाह करते ही नहीं कि आई कुड बी आउट ऑन दिस पर्टिकुलर बॉल। तो उनका बैट स्विंग के साथ पार जो वो जनरेट करते हैं, बिकॉज मैंने कई लोगों को सुना है, पैट कमिंस को सुना है, विक्रम राठौड़ को सुना है, तो बोले कि वैभव के पास जो चीज है, एक तो पार जो उसके पास है, बट उसका जो बैट स्पीड है वो बहुत तेज है। तो ये जो बैट स्पीड का गेम है जिसमें वो क्राउच करते हुए जब उठते हैं तो उसके साथ पूरा का पूरा जो उनका पोटेंशियल एनर्जी है वो सीधा का सीधा बैट पे ट्रांसफर होता है। दैट्स व्हाई तो ही दैट कुड इज प्ले पुल, और वो जो पीछे शॉट मारते हैं वो भी बहुत बढ़िया मारता है यार वो। हाँ, ही कुड डू। क्योंकि सबसे बैट्समैन बॉलर के पास बचने के लिए गुड लेंथ बॉल होती है कि बॉल टिप होगी और इट इज कमिंग टू योर रिब्स, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बट वैभव के साथ क्या है कि वैभव नीचे झुके रहते हैं और ऊपर उठते हुए जब आते हैं तो शॉट खेलते हैं। तो जब वो वैभव नीचे झुक के ऊपर उठते हुए आ रहे होते हैं तो वो जो बॉल बैट्समैन की इधर रिब्स पे आना चाहिए, वो वैभव के लिए आई लाइन से हल्का सा नीचे ही होता है, क्योंकि वो नीचे से उठते हुए आ रहे हैं तो वैभव को टर्न द बॉल। तो दिस इज अ क्वालिटी, और ये नई बिल्कुल बैटिंग टेक्निक है जिसको मैंने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे पहले देखा नहीं। तो ये इस तरीके का हो सकता है जो ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द बैट स्विंग और बैट स्पीड। रिंकू सिंह ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड बैट स्पीड। तो अगर आप रिंकू के छक्के भी देखें तो वो भी बहुत लंबे होते हैं। लेकिन वैभव के साथ बैट स्पीड है ही, लेकिन जो पार जनरेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट क्रॉचिंग, वो अलग है। हाँ, बाकी पहले दो मैचेस के बारे में तो उतना ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, तब जो है विकेट, आप भी मान रहे हैं इस वाली बात को कि थोड़ा बेटर बेटर था बैटिंग करने के लिए। मैं तीसरी इनिंग के बारे में बात करना चाहूंगा उनकी, जो ही डिड 163 ही स्ट्राइक प्लेड रेट से आउट ऑफ हिज रन। स्किन। हाँ, ही प्लेड आउट ऑफ हिज स्किन। उनको लग गया शुरुआत के दो बॉलिंग्स को देखें अगर, दो ओवर को, तो उनको समझ में आ गया कि पिच इज नॉट बिहेविंग द वे इट यूज्ड टू बिहेव। उन्होंने बैटिंग स्टाइल चेंज किया, उन्होंने छक्कों की जगह चौकों पे ज्यादा ध्यान दिया। इनफैक्ट रनिंग बिटवीन द विकेट भी ठीक की, जो कि वैभव को बहुत सुधारने की जरूरत है। इट इज वन ऑफ हिज वीकनेस व्हेन इट कम्स टू द क्रिकेट, और वो तो करते करते ही आती है। 15 साल का बच्चा है, हम उससे क्या बहुत उम्मीद लगाएं। लेकिन वो लड़के ने दिखाया कि वो विद द सिचुएशन भी खेल सकता है, व्हिच वाज अ रियली साइफुल थिंग फॉर मी कि ठीक है, नाउ ही इज रेडी, ही कुड अडेप्ट बिटवीन द टू गेम्स। जो बड़े बड़े खिलाड़ी पूरी सीरीज नहीं लगती हैं उनको समझने में कि हाँ इस जगह पे बॉलिंग कहाँ होगी या इस जगह पे बैटिंग कैसे करनी है, वैभव को डू दैट बिटवीन टू गेम्स, तो इट वाज अ गुड वन। दैट्स व्हाई ही इज ये तो कंसीडर्ड अ मतलब जनरेशन टैलेंट। ये तो बहुत, मतलब इतनी मेजोरिटी आसानी से देखने को नहीं मिलती, और इसी चीज पर एडेप्टिंग के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान आती, 2023 का वर्ल्ड कप, जो विकेट था वो स्लोइस्ट साइड पे था। ऑस्ट्रेलिया वालों की एक सेम ट्रिक थी कि उन्होंने जो है दोनों साइड की ये वाली बाउंड्री, जो जिन्हें भी ओबी ने बोलते हैं, ये और टारगेट कर लिया पेस था नहीं और दिया। स्लो गेंद फेंक रहे थे वो लगातार। हाँ, पेस नहीं दिया। ठीक है ना। हम्म। और हम वही सोच रहे थे कि ऑन द राइट शॉट मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो क्या हमारे सारे प्लेयर से अच्छा वहां पर वैभव अडेप्ट कर पाते, आप ये नहीं, कहना आई चाह रहे डोंट हो? थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज देखो, ऑपोजिशन का भी बहुत फर्क होता है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया ऑपोजिशन और जिस तरह का वो स्टेज है, अब अगर आप इधर देखें, इस बांग्लादेश अटैक को देखें, तो एक्सेप्ट ब्लेसिंग मुजरमानी, दैट टू इन हिज फर्स्ट स्पेल, तो उसके अलावा तो कोई ऐसा बॉलर भी नहीं था जो आपको चैलेंज कर पाए। सिकंदर रजा वाज गोइंग विद अ वेरी पेसी नगारमा काइंड भी ऑफ जो अच्छी डिलीवरी। गेंदबाजी नहीं कर रहे थे। 95 98 माइल ये किलोमीटर पर आवर पे सिकंदर रजा एज अ स्पिनर कर रहे हैं, तो आप हल्का सा भी जाते हैं तो नहीं। ठीक है, ही इज सिकंदर अ रजा गुड एक वो सीधी सीधी गेंद भी फेंकते हैं। हाँ, तो ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अडॉप्टिंग, ही इज अ जनरेशन टैलेंट, बट ये टॉर ऐसा नहीं है जिससे मैं कहूँ कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और समथिंग, नहीं अभी ठीक है। लेट हिम बी। अच्छे टॉर्स आने दो, अच्छा बॉलिंग अटैक आने देते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस आने देते हैं, देन वी विल सी। आई होप, जैसे क्रिस श्रीकांत ने बोला एंड लक्ष्मण ने भी बोला, दिस किड इज गोइंग टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, वो सारी बात ठीक है, बट अभी कोई अच्छी चैलेंजिंग बॉलिंग आ जाए
अदरवाइज अभी हम लोग का यही होता है, एक इनिंग में अर्श पे, दूसरी में फर्श पे। इंग्लैंड में गए थे तो आईपीएल बुली है और समथिंग ऐसा करने लगे थे, यहाँ आ गए तो वैभव सूर्यवंशी फाइनल ईयर है, ठीक है, लेट हिम प्ले। 15 साल के जब हम थे क्लास 11 12 में या 10th में, हम क्या कर रहे थे, यूज टू प्ले विद अ फेयरली गुड माइंड, तो लेट हिम प्ले। उसका प्लेग्राउंड बस तब तो हमारे हम जैसा नहीं है। ये वाली जो जो नॉन बैटिंग आर्म होता है ना, उसको वो भी नहीं करते थे, उसको बेंट भी नहीं करते थे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि हमारा एरिना अपना है, उसका एरिना इंटरनेशनल स्टेज पे, तो लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले। बाकी लगभग जो 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 चीजें थी हमने कवर कर ली है। बाकी मैं हाँ, आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इन दोनों ही टॉपिक्स में कोई ऐसी चीज हो जो आप बताना चाह रहे थे और मैं नहीं पूछ पाया हूं आपसे, वो बता दो, फिर हम अपनी पॉडकास्ट को खत्म करते नहीं नहीं, वी हैव समराइज्ड नियरली एवरीथिंग। बस मेरे को सरफराज खान वाली बात करनी थी, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगा फील्डिंग पे हमें काम करने की जरूरत है। आपकी फील्डिंग कोच को हटा दिया गया है, टी दिलीप इज नॉट नाउ द फील्डिंग कोच ऑफ टीम इंडिया। उनकी जगह नए फील्डिंग कोच आ गए हैं। हु वाज द कोच ऑफ गौतम गंभीर इन केकेआर इन 2013-14 सीजन? तो रेयान टेंडॉस जो असिस्टेंट कोच है वो भी हट गए हैं। तो देखो नए स्टाफ के साथ व्हाट वी कैन डू। ही इज 59 ईयर ओल्ड चैप। मुझे लगता है फील्डिंग कोच के लिए ये उम्र थोड़ी ज्यादा है, बट ठीक है, हैं। हेड कोच का भरोसा है उनके साथ, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स होपिंग फॉर द बेस्ट। नाउ माय क्रिकेट सीजन हैज अराइव्ड, फाइनली द टेस्ट क्रिकेट दैट आई लव। तो देखते हैं, ऑन इंडिपेंडेंस डे वी गोइंग टू चेरिश टेस्ट क्रिकेट टीम, एंड गुड ऑल द बेस्ट फॉर टीम इंडिया। And also the all the sport person who are playing in the Commonwealth game, we are wishing best to या them also. तो गाइस, कैसी लगी आपको पॉडकास्ट? एंड आप लोगों के जो भी सजेशंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।